शीतले कर्णं पुष्पै देवताभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जले नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
छंद अयोध्यानाथ सरकार की जय हो।
से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए आज हम सभी विश्राम की बेला में एकत्र आए हैं। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया कि यह कथा हमारे रामलला सरकार के अकारण करुणा के कारण आकस्मिक तय हुई और आज कब प्रारंभ हुई, कब मध्याह्न हुआ और आज हम सभी उसके विश्राम बेला में उपस्थित भय हैं। सर्वप्रथम नित्य की भांति आज पूर्णता पर भी विश्राम के बेला में जिन्होंने यजमानत्व पूरे अनुष्ठान का संकल्प लेकर बैठे थे, ऐसे परम आत्मीय बड़े ही आध्यात्मिक जिन्स के धनी बहुत मृदुभाषी बड़े सरल स्वभाव वाले ऐसे श्रीमान मुनीश मिश्र जी और उनके ही पद चिन्हों में अनुसरणीय अनुकरणीय प्रयत्न करने वाली उनकी सहधर्मिणी भार्या श्रीमती शकुंतला मिश्रा जी, उनके परम तेजस्वी दोनों पुत्र बड़े भैया और सिद्धार्थ बाबू, जिनके 7 दिन वैदिक मंत्रों का आप लोगों ने अपने कर्णपुट से श्रवण किया। व्यासपीठ इस पूरे परिवार की गुड़िया और बच्चे जो साथ में एक आध दिन आए और ऐसे पूरा परिवार बड़े मनोयोग पूर्वक इस कथा के अनुष्ठान में खड़ा था। जब ऐसे शुचितापूर्ण पवित्र आत्माएं अनुष्ठान लेकर बैठती हैं तो अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से पूर्ण होता है। उसी का मानो एक परिदृश्य आज उपस्थित है। हम सब पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। इस कथा संयोजन में अनेक लोगों का नाम है, लेकिन कुछ नाम मुझे स्मरण है। ये जो परिसर आप देख रहे हैं, अपने कोरी जी बड़े भाव से इसको समर्पित किया है और कल मंच से घोषणा करी कि जब भी आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए आप वर्ष में फिर बुलाएंगे, फिर ऐसा कार्यक्रम करेंगे, तो वह उसमें हम पूरे तन मन धन से बड़े मनोयोग पूर्वक मैं हिस्सा लूंगा। व्यासपीठ उनका भी अभिनंदन करती है और स्वागत करती है। तन मन धन से जहां कम वहां हम इस भाव से लगे। परम आदरणीय शीतला प्रसाद सोनकर जी, यशपी सोनकर जी बड़े मनोयोग से इस कथा के संचालन में, और क्या सुंदर वेश पहन के आध्यात्मिक कुर्ता और गमछा में आए हैं। स्वागत है, अभिनंदन है।
धन कमा लेना, पैसा कमा लेना, ऐश्वर्य कमा लेना, लेकिन एक बात समझिए, सब कुछ हमने अपने इन्हीं आंखों से देखा है। बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, बड़े धनवान लोग जो पूरा जीवन अपने मूल्य गिरा करके जीवन जीते हैं और अंत में वृंदावन में संतों के चरणों में आकर रोते हैं कि पूरा जीवन में अपने मूल्यों को गिराकर अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने स्वजनों के लिए कैसा कर दिया, जीवन बिता दिया। झूठ में, फरेब में, धन इकट्ठा करने में, अपने तमाम आचरण को भी ध्यान में नहीं रखा प्रभु। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है, जिनके लिए जीवन भर जिया वही अब तिरस्कृत कर रहे हैं, वही अब अपमानित कर रहे हैं। हम कहां जाएं, हम क्या करें, अब हमारे लिए क्या उपाय है बताइए। तो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय रहते ही जागरण चाहिए। तो बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि धन 3 प्रकार का होता है। पहला धन होता है जो धर्म में, राष्ट्र के लिए, दूसरे के लिए, दान में, परोपकार के लिए, कोई जो भी कोई ऐसा बच्चा जिसका फीस नहीं जमा हो पा रहा है, कोई ठंड में कंबल के बिना प्राण त्याग रहा है, ऐसे कामों में जिनका धन लगता है उसे प्रथम गति कहते हैं धन की। दूसरी गति धन की हुआ करती है भोग, पैसा कमाया और उसका भोग किया, मकान बनवाया, घर बनवाया, उसमें गृह प्रवेश करके प्रवेश किया, बच्चे को पढ़ाया, गाड़ी लिया, घोड़ा लिया, तमाम भोग किया, तमाम फ्लैट बनवाए, तमाम बगीचे, तमाम और तमाम बनाया, उसका भोग भी किया। ये दूसरे प्रकार। और तीसरा क्या होता है, नाश। पूरी पाई जोड़ करके इकट्ठा किया लेकिन उसका भोग नहीं कर पाया, वो नाश हो गया। तो बाबा ने कहा कि धन्य सो धन प्रथम गति जागा। जो धन्य प्रथम, जिसका धन प्रथम गति प्राप्त करता है, वो सबसे बड़ा धनवान माना गया। तो आदरणीय यशपी सोनकर जी ने इसी भावना से सभी आयोजकों के बीच में ये कहा कि आप चिंता मत करो, यह अच्छा काम है। लोग भगवान का चरित्र सुनेंगे तो और सीता मैया जैसा चरित्र हमारे बेटियों का बने और राम जैसा बने, इस भाव को लेकर के चिंतित है, सहजता की ओर, मनुष्यता की ओर और परमात्मोन्मुखी बन सके, ऐसा भाव लेकर के यह बाबू, अपने केपी सिंह जी, ऐसे बड़े सुधी श्रोता रहे जिनका मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन बड़े भावना से श्रवण है, ऐसे सिंह साहब हैं और बहुत नाम है जिनका मुझे नाम, ये सब बच्चे नींव में लगे रहे श्रवण वगैरह, हमारे संगीत टीम के भोजन आज जलपान आदि का। ऐसे सभी को मैं जो भी मन से, वाणी से, केवल बाबा ने तो यहां तक लिख दिया कि करहि, कहहि, सुनहि, अनुमोदन करहि। जो श्रोता सुनने के लिए भी आए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, और जो कह रहे हैं दुकान पर बैठकर, कल संचालन कर रहे बंधु ने बड़ी सुंदर बात करी कि बहुत लोग ऐसे हैं, वहीं से प्रणाम कर लीजिए, वहीं से, बस वहीं से, नीचे से वहीं दान करिए, वहां फल रखिए, वहीं से प्रणाम करिए। और जो है वो भी धन्य है जो अपने दुकानों से सुन रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ये काम अच्छा हो रहा है। कहहि, सुनहि, अनुमोदन करहि। एक बात और लगे हाथ आपको बता दूंगा, आप भक्तिमय हो जाएंगे या भक्तिमय हो जाएंगी या परमात्मोन्मुखी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप हैं वैसे हम।
हमने कुछ संतों के चरणों से पाया है, कुछ शास्त्र से पाया है। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि मैं कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो शास्त्र के प्रतिकूल हो। मैं जो शास्त्र में लिखा है मैं वही बताने आया हूं। शास्त्री झूठा हो सकता है लेकिन शास्त्र झूठा नहीं हुआ करता। तो यह कथा, यह सत्संग, यह प्रवचन, यह आध्यात्मिक उपदेश ठीक उसी तरह है जैसे आपके आंगन में कोई हैंडपंप गड़ा है, गर्मियों में सूख गया, माँ जाती है, बाबूजी जाते हैं, भैया जी जाते हैं, उसे चलाते हैं। पानी नहीं आ रहा है, आ जाएगा, चिंता मत करो, एक बाल्टी पानी लाओ, फिर उसी में हैंडपंप में डाल दो। सच में 2-4 लोटा डालने पर फिर वो पकड़ लेता है, आने लगता है। वैसे ही यह माया है। इस माया में हर व्यक्ति मोह सकल व्याधिन कर मूला, यह सभी हाथी अति दुर्गम शैल विधाला, गृह कारज नाना जंजाला। इन जंजाल में आदमी किम कर्तव्य विमूढ़ जैसा हो जाता है। तो ऐसे संतों का आगमन, प्रवचन, कथा हमको एक लोटा पानी की तरह है जो पुनः परमात्मोन्मुखी बना देता है, परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। आपके अंदर ही पानी है, आपके अंदर ही अध्यात्म है, आपके अंदर ही ज्ञान है, आपके अंदर ही। अगर यहाँ डेरवा में 10,000 तो लोग होते ही होंगे, लेकिन कितने परसेंट इस कैंपस में आते हैं? बहुत ढेर सारे हैं जिनके जन्म जन्म का संचय पुण्याई है, अंदर बैठा है, ठाकुर का लीला चरित्र बैठा है। नहीं माना मन, अनायास घर से तैयार होना, जल्दी जल्दी सब काम को निवृत्त करना और कथा की ओर शरीर को लेकर मन चला रहा है। वो जो अंदर आत्मा बैठी है, सब में एक ही प्रकार है ना, तो वो खींच के ले आती है। लेकिन वो जो परिष्कृत है, जो जन्मों जन्मों से भक्ति की ओर चली है, आज यहीं से शुरू हो। जैसे कोई व्यक्ति पेट से, गर्भ से बच्चा पैदा होता है, पाप पुण्य का निवारण करता है, उसे पता लगा कि वो विकलांग है, अब कैंसर हो गया, कहाँ ब्लड कैंसर हो गया, वो हो गया। अब अभी तो पृथ्वी पर आया ही, कौन पाप कर लिया? तो कई जन्मों के पुण्यों का भोग हमको भोगना पड़ता है। इसलिए श्रुति कहती है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म सतैरपि। अपने जो भी, ऐसा मत समझना कि 2 पाप कर लिया, 2 पुण्य कर लेंगे तो 2 पुण्य 2 पाप से कट जाएगा। नहीं, इसका भोग अलग भोगना पड़ेगा, इसका भोग अलग। अगर यह सच न होता तो भगवान ठाकुर जो हमारे आपके अवध में आए हैं, वो तो भगवान थे ना। वो जानते थे कि हम जंगल में जाएंगे तो हमारे बाबूजी हमारी याद में तड़प तड़प के मर जाएंगे। भगवान थे वो, नारायण थे वो चतुर्भुज रूप में कुंडवासी थे। लीला करने की निजी इच्छा से विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजी अवतार, मनुष्य बन के आए थे। लेकिन ऐसा लीला वो फिर भी अपने बाबूजी को भी कर्मों के लेखा जोखा को नहीं। इसलिए एक साधक कहता है, आपके पास माइक है, अभी मुन्ना जी को हमारे आपने बेंजो बजाते हुए देखा होगा, लेकिन आज आदरणीय मुक्तेश्वर जी, उनको जरा हैंड फ्री वो दीजिए, क्या नाम है, ध्वनि विस्तारक। एक गीत बहुत सुंदर गाते हैं, हम इनको कभी छेड़ते नहीं, ये अपना वो तार वाला वाद्य बजाते रहते हैं। आज एक गीत सुना रहे हैं कि कैसे व्यक्ति माया में भूलता है, और इसी बहुत चर्चित भोजपुरी में गीत है। उनको माइक दिया, हो गया, जय हो। एक बार जोरदार इनके लिए ताली करिए, बहुत अच्छा गीत गाते हैं। ताली की इतनी गड़गड़ाहट है कि जय हो। जय जय। काहे माया में भुलाई बड़ा तोता हो, काहे माया में भुलाई बड़ा तोता
तोता छोड़ के जाए के माया में घुमाए तारा छोटा हो तोता छोड़ के जाए माया में घुमाए तारा छोटा हो तोता छोड़ के जाए भजन लंबा है लेकिन उसका दो बिंदु कहते हैं कि लाख करोड़ जो भी कमा लो सब यहीं रह जाएगा। अपने में जैसे जैसे देश में धर्म बढ़े खाल खियाल तारा कुछ साथ लेके नहीं जाना है। यह समाज जब आप नदी के किनारे लेटाए जाएंगे तो तुहार छोड़ ले ही पहिरल लंगोटा हो तोता बन के जाए। तो कहा बहुत सुंदर भाव, इसे बड़े अच्छे अच्छे एक बहन है अपने गौरी गौरांग बहन जी बहुत अच्छा इसे प्रस्तुत करती हैं। भाव है, इसलिए हम सभी लोग जो लोग भी यहाँ पहुंच पाए या जो दुकान से यहाँ वहाँ सब जगह से सुन रहे थे सभी को व्यासपीठ आज सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी आगे आधार पर प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में बड़े भाव से, आज आपका माइक कुछ गड़बड़ कर रहा है, भगवान के विवाह की कथा सुनी थी। वैसे हमारे यहाँ रामायण जी में लिखा गया कि टूटत ही धनु भयउ विवाहु सुर नर नाग विदित सब का हो। धनुष टूटते ही विवाह हो गया। लेकिन कल हम लोगों ने एक छंद पढ़ा था कि जब धनुष टूटा तो पूरी पृथ्वी हिल गई और सूर्य के घोड़े भी उल्टे मार्ग में चलने लगे और जो कर्म और डिस्कुंजर थे जो पृथ्वी को जबड़े में जकड़े थे वो भी खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। एक बार फिर पढ़े, भरे भुवन घोर कठोर सब भारत चलते आज आप अकेले रह गए हैं और सहयोगी ऑपरेटर कहां चले गए?
कहते भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले। रवि के घोड़े माने सूर्य के घोड़े मार्ग तजकर उल्टे चल पड़े। कहा ऐसा क्यों हो गया? कहा चारों तरफ इतना टंकार हुआ, कोल कूरुम कर मरे, सुर असुर मुनि सब कानों में अंगुली डाल लिया। विकल क्या हो गया, क्या हो गया? तो जो जानकार साधु संत थे वो बताए, कोदंड खंडेव राम, भगवान शिव के धनुष को हमारे ठाकुर जी ने तोड़ दिया है। तब जयति बचन, तब नो जय जयकार किया। लेकिन एक पर्वत है, जब ये पृथ्वी, ये जानते हैं ये पृथ्वी पर हम लोग इतनी भी, चाहे यूरोप हो चाहे एशिया हो, जहां बमबारी हो रही है वो सारे क्षेत्र, ये सब कितनी पृथ्वी समुद्र से बाहर आई है? केवल 29% अर्थ केवल समुद्र के बाहर है, 71% अभी समुद्र में है। ये सारी दुनिया 29% में है सरकार। अब आप जरा विचार करिए, कांप गई। तो जब समुद्र से पृथ्वी बाहर आती है तो उसमें सबसे पहले जो भाग आता है उसको कहते हैं मंदराचल। उस पर एक ऋषि तप कर रहे थे, उनका नाम है भगवान परशुराम। वहां से बड़े वेग से चले। अरे ये तो लगता है जब सामान्य साधु कह रहे हैं कोदंड खंडेव राम, तो भगवान परशुराम को मालूम होगा कि नहीं होगा? मालूम है। वहां से चल पड़े और बड़े तेजी से चले। और जब यहाँ आए तो उनका परिचय करा रहे हैं कि है कैसे। कहा एक हाथ में फरसा लिए हैं, त्रिपुंड लगाए हैं, बाघंबर पहने हैं और बड़े ही रुद्र रूप में, घर में शास्त्र भी है, शस्त्र भी है, बड़े तेजी से चले आ रहे हैं। कहा क्या लिखा? गाते अवसर सोनी सेवा शिव धनु भंगा आयो भिगकुल कमल पतंग। गौर शरीर भूत मने राख भभूत भस्म पूरे शरीर में लगाए हैं। भाल विशाल त्रिपुंड, भाल माने मस्तक पर विशाल त्रिपुंड विराजमान है महाराज। लोगों ने कहा अरे अब देखिए, अब यहाँ समाज में विष बोने के लिए एक कहानी फैलाई गई कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के दुश्मन थे। ये केवल सनातन धर्मावलंबी हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कुछ लोगों के द्वारा किया गया। अगर भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु होते तो अपना सबसे प्रिय धनुष जनक जी को देके न जाते। जनक जी भी क्षत्रिय थे।
अरे भाई, भगवान जितने भी है, जो भी अवतार हुए, भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ है। तीनों ही काम करने आए हैं, दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा, धर्म की स्थापना। हमारे ठाकुर रावण को मारते हैं तो राज्य स्वयं नहीं करते, उन्हीं के संत भाई जो धर्मात्मा भाई है विभीषण को राज्य देते हैं। हमारे ठाकुर बाली का वध करते हैं तो अपने राज्य नहीं लेते, उन्हीं के धर्मात्मा भाई सुग्रीव को राज्य देते हैं। भगवान परशुराम सहस्त्रार्जुन की भुजाएं काटते हैं, अनेक ऐसे दुष्ट क्षत्रियों का नाश करते हैं पृथ्वी से, तो अपने राज्य नहीं लेते, सज्जन क्षत्रिय को राज्य देते हैं। काम वही करते हैं। हम उन्हें किसी जाति बंधन में बांधना, किसी परमात्मा किसी जाति बंधन का नहीं है, वो सबका है। और स्त्री लिंग में है, न पुलिंग में है, न कहा बिनु कर करम करई विधिनाना। भगवान तो बिना हाथ के बिनु पग चले, सुनई बिनु काना, बिनु कर करम करई विधि। वो तो कण कण में व्याप्त है, वह सर्वस्पर्शी है, सर्वस्पर्शी और सर्व जगह प्रकट भी है, इसलिए वह कण कण में व्याप्त है। वो इसलिए कोई अगर यह विष बो रहा है तो समझ लीजिए कि यह उसकी हमारे समाज को बांटने का काम है। आए सभा में, अब राजा हैं, वहां अनेक राजा आए हैं, पृथ्वी के कोने कोने से आए हैं। सब जान गए कि जितने दुष्ट प्रकार के दुष्ट राजा हैं, ये समझ गए, इसलिए वहां लिखा हुआ है दुष्ट राजा, साधु राजा। तो अरे तो भगवान परशुराम आ गए, इन्होंने तो अनेक बार दुष्ट क्षत्रियों का नाश करके सज्जन क्षत्रियों को राजा बनाया है। इसलिए पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। हमारे बाबा जी का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम है, मैं इस वंश का हूँ, फलाना हूँ, धूम्रकेतु हूँ, चंद्रकेतु हूँ। हे भगवान परशुराम, आपके चरणों में दास का प्रणाम है। उन्होंने क्या किया? जनक जी ने एक काम किया, सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। सिए ही बुलाई प्रणाम करावा। इधर हमारे विश्वामित्र जी ने क्या कहा भैया राघव लक्ष्मण, ये भगवान परशुराम है, इनकी चरण वंदना करो। दोनों भैया आकर के उनको प्रणाम करते हैं। पूरी वीरता वही जो अभी धनुष टूटने पर थी, एक भी राजा गए नहीं है। और अभी कुछ राजा तो यह भी कह रहे थे कि धनुष तोड़ने से क्या होता है, इन दोनों राजकुमारों को मारो और सीता का हरण करो, ऐसी भी बातें चल रही थी। ऐसे में आ गए भगवान परशुराम। उन्होंने कहा कि और जो ही हमारे ठाकुर जी के प्रतिबिंब को देखा, मुख को देखा, मुखमंडल को देखा, प्रतिबिंब काहेगा, सीधे मुखमंडल का दर्शन किया प्रत्यक्ष। क्या बोले? कहा कि एकदम से कुछ देर तक तो जैसे अब कुछ देखना चाहते ही ना हो, कुछ देर के लिए आंख ठहरी, लेकिन अगले ही पल ये आंखें चंचल क्यों हैं? ये आंखें चंचल हैं भगवान को खोजने के लिए। लेकिन हमारी आंखें चंचल कहाँ कहाँ होती है उसे आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान पर से आंख आज भगवान परशुराम की हट गई। अनत निहारे, अन्यत्र देखा। तू क्या देखा? देखा चाप खंड मही डारे। चाप माने धनुष, खंड माने टूटा हुआ, मही माने पृथ्वी, डारे माने पड़ा हुआ है। जब देखा कि पृथ्वी पर टूटा हुआ शिव का धनुष पड़ा हुआ है तो बहुत गालियां दिया जनक जी को। गाली मतलब मां बहन की गाली नहीं, एक विद्वान आदमी को केवल आप इतना कह दीजिए मूर्ख, तो इससे बड़ी गाली कुछ हो ही नहीं सकती। इसलिए बोल पड़े, ऐ मूर्ख जनक। ये बोलना, इतने बड़े विद्वान है, ज्ञानी है जनक, विदेह है जनक। आज उस जनक को पूरी सभा में, पूरी योद्धाओं के बीच, पूरा समाज के बीच बोल रहे हैं भगवान पर, ऐ मूर्ख जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? जल्दी बता, नहीं तक जहां तक तेरा राज्य है वो सब मैं उलट पलट कर डालूंगा। और एक बात गुस्से में और बोल जाते हैं, क्या बोलते हैं?
कहते हैं जिसने भी तोड़ा है वो अपना अपराध स्वीकार कर ले और सरेंडर भाव में दोनों हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए। सो बिलगांव बिहाई समाजा नत मारे जय हैं सब राजा। कुछ लोगों ने प्रश्न किया ये कौन सा न्याय है? चोर एक गलती एक ने किया है और भगवान क्या ये न्याय है क्या कि सारे लोगों को गला काटने की बात कर रहे हैं? तो यहाँ समझने की बात है, चोर पकड़ने का सबका अपना अलग तरीका होता है। उनको गलती वाले को पकड़ना है। जब ये धमकी दी तो वो सोचे दो क्रिया होगी। क्या क्रिया होगी? एक तो जो तोड़ा होगा अगर बहुत वीर होगा तो कहेगा कि मैंने तोड़ा है, सबको मत मारिए। और दूसरा, अगर सब डरपोक होंगे तो जो तोड़ा होगा सब कहेंगे सरकार सबको मत मारिए, यही तोड़ा है। लेकिन दोनों क्रिया नहीं हुई। कोई हाथ खड़ा होकर के ये भी नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है और न ही लक्ष्मण जी के डर से राजा बता रहे हैं कि सरकार सबको मत मारिए, जय हो महाराज जी, कि इन्होंने तोड़ा। ये भी नहीं कह रहे हैं। जरा विचार करना है। अब ऐसे में जब दोनों क्रिया नहीं हुई, कोई भी राज समाज से खड़ा होकर ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है और न ही राजाओं ने मिलकर किसी को बाहर खींचा कि ये है असली अपराधी, तब भगवान हमारे ठाकुर जी खड़े हो गए। और ये 5 चौपाई पढ़े हैं, एक साथ पढ़िए, बहुत अच्छी चौपाइयां हैं बालकांड की। क्या पढ़ा? अनाथ संबोधन अंजलिहारा होई होके हुए केदार हे नाथ, भगवान शिव का धनुष तोड़ दे, ऐसा जगत में कौन है? अगर किसी ने तोड़ा है तो आपके चरणों का दास ही होगा। उस दास के लिए क्या आज्ञा है वो आप हम मुझसे कहिए। काहे राजा के छोकरे, जो शिव का धनुष तोड़ेगा वो मेरा दास कैसे होगा? वह सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। और ठीक से सुन, वो अगर अपना अपराध स्वीकार करके अलग नहीं होता तो मैं सारे राजाओं का वध कर डालूंगा। अब ये देखिए, शेषावतार है जो काल है। यहाँ केवल 5 मिनट रुक करके हम लोग इस प्रसंग को पूर्ण करेंगे क्योंकि घड़ी तेजी से भाग रही है। भगवान
शेषावतार ने 7 स्थानों पर, वैसे तो बहुत स्थानों पर, लेकिन प्रमुख रूप से 7 स्थानों पर भगवान परशुराम को जगाया है। पहला क्या कहा? बहुधनु ही तोरी लरिकाई कबहु नय सरिस धनुष क्या है? अहंकार है। जब भी भक्ति को आप भक्ति की ओर बढ़ेंगे तो 4 चीजें आवश्यक पड़ेंगी। क्या? एक गुरु का मार्गदर्शन, दूसरा दुर्गुणों का नाश, तीसरा बुद्धि की शुद्धि, चौथा अहंकार का नाश। ओंकार मिलेंगे, भक्ति देवी मिलेंगे। भगवान ठाकुर ने क्या किया? हमारे सरकार ने, राघवेंद्र सरकार ने, विश्वामित्र जी गुरु का मार्गदर्शन, मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि दुर्गुणों का नाश, अहिल्या रूपी बुद्धि की शुद्धि और धनुष रूपी अहंकार का खंडन किया। भक्ति मां जयमाला लिए खड़ी थी। अहंकार, इसलिए कहा अरे भाई बहुतों का भगवान का अवतार ही होता है, ये अहंकार इनका भोजन है, पहचानिए। एक बहुतों का अहंकार नाश करते हैं बहुधनु ही। टेढ़ापन, लोगों का जो अहंकार है उसी का नाश करने के लिए आए हैं। परम ब्रह्म है, फिर भी नहीं माने। अभी मैं काटता हूं। अरे काटने मारने की बात मत करिए। हम वो हैं जो कभी मरते नहीं, और जिससे बात कर रहे हैं वो भी कभी मरते नहीं। अब भी समझ जाइए, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, ये 10 दर्जनी देख मर जाए, फिर भी नहीं जगे। फिर तीसरी बात कहें कि अब आपका, जैसे कुछ लोग ने कहा ना कि भगवान राम जी का अगर अवतार, भगवान परशुराम का अवतार था तो राम का अवतार क्यों हुआ? तो बाबा ने बालकांड में ही बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। तेज धार भृगुनाथ रिसानी राम सुभट घाट बर बानी। परशुराम उफनती हुई नदी है तो ठाकुर हमारे डैम है, बांध है उस पर। इसीलिए कहा समुद्री गांभीर्य धरती धरती क्षमा। समुद्र के समान गंभीरता है जिनके अंदर, और धरती के समान क्षमा है जिनके अंदर। रामो द्वितीयो न भासते रामः विग्रहवान धर्मः, वो राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो राम है, फिर भी नहीं पहचाने। फिर चौथी बात कहे, आपकी यात्रा पूरी हो गई, अब सरकार आ गए हैं, बैठो हुई हैं पाए पिराने। अब आपका काम खत्म, बैठ जाइए, खड़े होने वाला आ गया है, फिर भी नहीं समझ पाए। फिर 5वीं बात कहे, मूंद हुआ कि देखो कल अशोक वाटिका में ठाकुर जी दिखे थे तो मैया हमारी आंख मूंद ली थी। दीन ही पलक कपाट सयानी, ये आंखें ईश्वर के लिए चंचल है। और हे मुनिवर, आपके सामने त्रिलोकीनाथ खड़े हैं, अब आप आंखें बंद करिए, इन्हें पहचानिए, फिर भी नहीं पहचाना। फिर 7वां बहुत बड़ी बात कह डाली, मैं तुम्हार मुनि अनुचर मुनि राया, परिहर क्रोध करिय अवदाया। संत का काम क्या है? दया। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। संत का आभूषण दया से है। हे मुनिवर, आप दया करिए, क्रोध रूपी अटैची अब हमें दे दीजिए, मैं आ गया हूं। जैसे कोई ट्रेन पकड़ने जा रहा हो और हाथ में अटैची लिया हो और तभी अनुचर आ जाए, नौकर आ जाए, तो मालिक उसे पकड़ा देता है। वैसे हे सरकार, अब दया धारण करिए, क्रोध करना हमारा काम है। मैं शेषावतार हूं, क्षत्रिय जाति में आया हूं, इसलिए मुझे दीजिए। ऐसे अनेक बात जगाने का काम भगवान को करते हैं शेष जी। काल जो है शेष सहस्र शीस जग कारण, सो अवतरे भूमि भय टारन। लेकिन भगवान परशुराम नहीं जगे। अंत में भगवान परशुराम एक बात कह देते हैं, ऐ राजा के बेटे, बंधु कहे छल संबत तोरे। मैं जानता हूं तुम्हारा भाई तुम्हारे ही सहमति से बार बार मेरा क्रोध बढ़ा करके मेरा बल और पुरुषार्थ छीन करना चाहता है। अब मैं तेरे कपट को पहचान गया हूं, अब तुम्हारे पास केवल 2 मार्ग है। कहा क्या गुरुदेव? ये भी पूछने का साहस नहीं हुआ, केवल हाथ जोड़ के खड़े हो गए ठाकुर। भगवान परशुराम बोले, छल तज करहूं समर श्रियो दूही, नहीं तो बंधु सहित मारो तू। छल कपट त्याग कर मैं निहत्थे परवार नहीं करता, हमसे संग्राम कर तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। तो राम नाम लेकर के मेरी बराबरी करना चाहता है, और नहीं तो यही दौड़ा कर दोनों भाइयों को बंधु सहित मारो।
तब ठाकुर बोले हैं, बड़े गुस्से में नहीं, क्योंकि बाबा लिखते हैं कि भृगुटी बिलास जास लय होई। हमारे ठाकुर को भृगुटी टेढ़ी कर दें तो सृष्टि प्रलय हो जाए, इसलिए क्रोध तो करेंगे ही नहीं। मुस्कुराते हुए बड़े गंभीर होकर कैसी बात करते हैं, ये दूध मुहा बच्चा है, बर्रे बालक एक स्वभाव, तिनहि न संत विदूषय काऊ। जो अपराध ये क्या है, वो तो आपका देखा रुद्र रूप, इसलिए वेश बिलो के कहे सुकज। थोड़ा बहुत आपका वेश देख करके बोल पड़ा, जो तुम औतो मुनि की नाई। अगर आप एक साधु की तरह जाते तो तौ पद रज आपके चरण की धूली शीश पर रखता। हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, आपको पता है कि नहीं, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हमारे बाबूजी ने, हमारे माताजी ने, हमारे चक्रवर्ती सरकार ने अयोध्या से ही हम लोगों को घर से ही ये पढ़ाया गया है कि कभी गौ पर, ब्राह्मण पर और अबला पर कभी क्रोध मत करना। द्विज देवताओं पर ये हमारे घर से ही पूजनीय है। आपके चरणों में प्रणाम है गुरुदेव। आप बार बार मुझे राम क्यों कह रहे हैं? राम नाम लघु नाम हमारा और परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा। आपका तो परशुराम सहित परशुराम है, मैं तुम्हार। अरे प्रभु कहाँ चरण कह मात, मैं तो आपके चरणों की धूली है, आप सरकार हैं। अब देखिए ससुराल है, पूरे सुभट है, राजा है, ये विनम्रता। इधर बल होते हुए भी कह रहे मैं आपके चरणों की धूल हूं, इसी विनम्रता कहते हैं। पुरुषार्थ रहते हुए झुकना, ये ठाकुर जी सिखाने आए। अंत में कहा, थोड़ी सी बात कही, जगाने के लिए, नेत्र खोलने के लिए। जब तक काल जगाया तो नहीं जगे, अब स्वयं ब्रह्म जगा रहा है। ब्रह्म क्या कहा? हे ब्राह्मण देवता, आप जानते हैं कि मैं, आप सरकार हैं और आपसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। चाहे तो आप हमारे प्राण ले लें, अगर आप सामने नहीं होंगी कोई और होगा तो सरकार आप जानते हैं, लड़ाई सुखेन काल आवै समर पछा रही। अगर सुखेन काल जो सबको काल कौलित करता है, उसे भी मैं एक ही बाण में मृत्यु दंड देने के लिए सामर्थ्य रखता हूं, वो भी आपके चरणों के प्रताप से। ब्रह्म कुलन कई है बड़ाई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों के धूली से, आपके चरण से जो डर गया, फिर उसे दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म कुलन की यह बड़ाई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप जो भी हमें मृत्यु दंड दीजिए या जीवन दान दीजिए, प्रभु अब आपके ही हाथ में है। ओहो, जो ही इतना हमारे ठाकुर बोले, वैसे भगवान उघरे पटल तीसरा नेत्र मानो खुल गया। क्या सरकार आप आ गए क्या? अगर आप आ गए तो जब मैं आ रहा था आपकी आज्ञा से, तो आपने कहा था, जब हमने कहा था प्रभु आप आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे, तो आपने कहा था कि लो ये धनुष मुझे देना, जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ले समझ लेना वो मैं हूं, मैं ही हूं। राम रमापति कर धन ले, खै चौगाड़ मिटे संदेह, लेत चाप आप चल परशुराम मन विस्मय। अपने आप धनुष चढ़ गया। भक्तों ने कहा भैया ठाकुर जी के हाथ में चले जाते तब चढ़ते, अपने आप क्यों चढ़ गए? अपने आप इसलिए चढ़ गए कि मैं भगवान का धनुष हूं, कोई शिव का धनुष, इंद्र का धनुष, सूर्य का धनुष थोड़ी हूं। हम उनके स्वभाव के बारे में भी जानते हैं, प्रभाव के उनसे जो अकड़ेगा, अहंकार दिखाएगा, वो उनका आहार है, उसको तोड़ देते हैं। इसलिए हम पहले चढ़ गए कि भैया अभी मैं देखा हूं एक धनुष का हाल, तो वही हाल हमारा ना हो, इसलिए देत चाप आप ही चले। भगवान ने कहा धन्य है प्रभु, इतनी मैं गालियां देता रहा, डांटता रहा, लेकिन आज पता लगा जो आप जानते हैं ना भृगु ऋषि की कथा, जब सारे देवताओं में हुआ कि देवता कौन बढ़ेगा जो क्षमा कर दे। अंत में ऐसी योजना बनाकर भृगु ने नारायण के
वहां क्षीर सागर में सोए थे, जाके लात मार दी हो। नारायण क्या बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपके कोमल कोमल पैरों में चोट तो नहीं आई? ये परमात्मा का है, ये ठाकुर का स्वभाव है हमारे। रहत न चित्त प्रभु चूक किए की, वो तो अपने चित्त में अपने भक्तों का अपराध भी क्षमा करते। सुग्रीव से यही कुमार भरत ने कहा कि मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधीन पर कोह न खाऊ। वो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते। आज भगवान परशुराम जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा है, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। भगवान परशुराम जी के द्वारा ये भगवान राम की स्तुति में ये 4 चौपाई आप गाइए। ये स्तुति की चौपाई बहुत प्यारी, बड़े भाव से गाइए। क्या कहा, आप तो धन्य है। जय धेनु विप्र देव हितकारी। आप तो विप्र के लिए ही आए हैं। आप तो ये शरीर ही ब्राह्मण के लिए। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो बहाता। जय 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 9 बार कहा। कह भृगुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तप हेतु। कहा महाराज एक बात ध्यान रखना, अब तो ये राम बाण है ना, इंद्र बाण कहीं सुना, कहीं पर ब्रह्मा बाण और बाण नहीं, लेकिन राम बाण दबा लिखा रहता है। एक बार ठाकुर का बाण हमारे अमोघ है, एक बार प्रत्यंचा पर चढ़ गया तो चलेगा। बोलिए ब्राह्मण देवता क्या करूं, आपका सारा पुण्य नष्ट कर दूं या मन के गति से आने जाने वाले उस तप को नष्ट कर दूं? कहा नहीं नहीं, उसको मत करना, क्योंकि ये कई बार दुष्ट राजाओं से मुक्त करके सज्जन राजाओं को मैंने राजा बनाया है, और अनेक बार इस पृथ्वी को जीतकर मैंने कश्यप को दान दिया है। उसी कश्यप गुरुदेव भगवान ने कहा कि तुम रात्रि में इस पृथ्वी पर विश्राम नहीं करोगे,
तो मैं रात्रि पर मंदराचल चला जाता हूं मन की गति से। इसलिए नारायण मन की गति से आने जाने वाले मेरी शक्ति का नाश न करिए। अगर नाश ही करना है तो मेरे अहंकार का, मेरे क्रोध का नाश कर दीजिए प्रभु। आप तो अहंकार के नाश करने आते ही हैं। इसीलिए बाबा ने लिखा भृगुपति गए बनहि तप हेतु, फिर से तप करके पुण्याई जुटाने के लिए चले होंगे। अभी 4 कदम ही भगवान चले होंगे, फिर लौट आए। कहा राघव आपका आगमन मैं जानता हूं दैवी योजना से है। अब मेरा कार्य यहां समाप्त होता है। मैं वन में जा रहा हूं तब के लिए। एक चीज मांगू तो देंगे? कुछ मांगना चाहता हूं आज नारायण। हे अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ चतुर्भुज नारायण, हे रामलला सरकार, हे अयोध्यानाथ, आज एक वर मांगना चाहता हूं। कहा हे देवता, हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में माथा, आप बोलिए क्या मांगा। आप जो हमारे पास है वो सब आपका ही तो है। आपके चरणों से ही तो मेरे पास आया है। भगवान परशुराम ठाकुर से मांग रहे, राघव से मांग रहे। आप भी, ये प्रदोष काल प्रारंभ हो गया है, कार्तिक का महीना है हो है? आप भी मांग लीजिए ना। क्या मांग रहे हैं? मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ माता है मेरी नाम से बरदाने की, बरदाने की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा हो गया, ऐसा करिश्मा हो गया, वो हुआ कभी नहीं, वो हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आता है मेरे नाम से, आता है मेरे नाम से, बरदाने की, बरदाने की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। एक बार भरोसा चाहिए, निश्चित कहा। संतों ने कहा पुकारे जा, पुकारे जा, पुकारे जा रे। कभी तो टेर पड़ेगी रघुनाथ के कानों, कभी तो उनके कानों में आपकी टेर पड़ेगी न। पलट के एक बार भी तिरछी नजर से भी देख लिया तो बेड़ा। मन से कभी कहा क्या कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। हे प्रभु, सुग्रीव जैसा बंदर कहता है, जब देखा कि सुग्रीव ही सुधिमोर बिसारी, जब ते पाए गया प्रनारी, जाओ मारो। ये नहीं कहा, देखिए ये भी भगवान का एक गुण है, अभी जाके मारो। क्या कहा? हे लक्ष्मण, जाके उसे बता देना कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है ना, वो बाण हमारे तरकस में अभी है, मैं तुझे भी मार डालूंगा। ये भगवान का बहुत सुंदर प्रयोग है। अच्छे काम को तुरंत करिए और बुरे काम को कल पे टालिए। राजा सरकार ने जब पूछा वशिष्ठ जी से, यहीं आपके पास घर में अयोध्या जी में, कि हे भगवान, मैं चाहता हूं कि ठाकुर को राजा बना दूं, राघवेंद्र सरकार को, आपका क्या मत है? कहा बेग विलंबन करिए नृप, साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल जबहि जब राम हो जुबराज। लेकिन भगवान ने क्या किया? हमारे चक्रवर्ती सरकार ने तुरंत कह रहे हैं, क्योंकि जानते हैं वो याज्ञवल की भविष्यवाणी सुने हैं, तुरंत राजा बना दो और सुदिन सुमंगल की चिंता मत करो। जब तुम्हारा ठाकुर हमारे राजा बनेंगे, उसी समय सारे तीर्थ, सारे सुमंगल, सारे मंगल, सारे सप्तधान, सप्त सागर, सप्त नदियों की मिट्टी अपने आप आ जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन चक्रवर्ती जी ने कल पे टाल दिया। कल नहीं आया, काल आ गया। कल नहीं आया, काल आ गया। और यहाँ जब सुग्रीव को मारना है तो ये नहीं कहते अभी मारूंगा, क्या कहते हैं? जय सायक मारा मैं मारी,
मारूंगा, कल मारूंगा। और सुग्रीव को भय दिखाई ले आओ, तात सखा सुग्रीव आया, कहा ये पाप पुण्य भोग विलास सब आप का बनाया हुआ है, मैं तो जीव हूँ, वो भी जीवों में बानर हूँ, उसमें आकर्षित हो जाना प्रभु, ये तो सहज बानर का गुण है, लेकिन उससे बचाना ना तो आपका ही गुण है ना। अब जब आप बाह पकड़ लिए हैं तो बचाया क्यों नहीं? अगर हमारे अंदर ये विकार आ गया तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। इतना निर्मल मन से सुग्रीव ने कहा कि हमारे ठाकुर हंस पड़े, हंस पड़े। कहा कोई बात नहीं, अब भी जागे तभी सवेरा, चलो तैयार हो जाओ। और उसी सुग्रीव के नेतृत्व में पूरे युद्ध लड़ा ठाकुर जी ने, और रावण को मारकर अधर्म को विजयी पराजित करके धर्म की स्थापना करी। इसलिए ध्यान रखिए, उस बंदर से भी कभी रात में अकेले में, ठाकुर आप तो सब जानते हो ये गलती आपसे क्या छिपा है, ठाकुर से तो कहो नहीं, पिता से कहेंगे, गुरु से कहेंगे, भाई से, माई से, ठाकुर जी से तो अंदर से मंदिर बंद कर लो अगर तुम्हें लगता है कोई सुन लेगा, अकेले निवेदन करो। ये गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन प्रभु आप ही बचाइए। ये 2 काम शुरू कर दीजिए मेरे कहने से। आप जब भी घर से बाहर जाइए, कुंडा जाइए, प्रतापगढ़ जाइए, प्रयाग जाइए, लखनऊ जाइए, दिल्ली जाइए, इतना कहने में क्या जाता है। जूता भी मत उतारिए, जहां आपका मंदिर हो, जहां पूजा घर हो, उसके सामने खड़े हो जाइए, मत जाइए अंदर। जूता पहने गए, फीता खोलना पड़ेगा, मत खोल, दूर से। हे ठाकुर जी, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं प्रयाग जा रहा हूं, मैं कुंडा जा रहा हूं, प्रतापगढ़ जहां जा रहा हूं प्रभु, मैं कल शाम को आ जाऊंगा, आज शाम को, तब तक मेरे बाल गोपाल, मेरे परिवार की रक्षा करना। इतना कहने में क्या जाता है जी। और लौट के आओ तो पहले किसी से न मिलो, पहले सरकार के यहाँ जाओ। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरी चिंता किया। इसलिए भगत जो साधक है वो कुछ मांगता नहीं हो, है? वो तो एक ही बात कहता है, हमें तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, जो दिया है उसी की शुक्रिया है, जो मिला है, अवेलेबल है, जो उपलब्ध है। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू ईश्वर, हे भगवान, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। जो दिया है उसी को कुशल मंगल से रखो और मत देना, लेकिन जो दिए हो मत छीनना, उसी को ठीक से रखो। देखिए, कभी करके देखिए, इतना काम ही जोड़ लीजिए तो आपको लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा, आपको लगेगा कुछ हो रहा है, कुछ जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा, उससे भरोसा जगेगा और विश्वास हम फलदायकम। भगवान तो भरोसे को कभी तोड़ते नहीं, हमारे दयालु कभी भरोसे को नहीं तोड़ते। राम सदा सेवक रुचि राखी हो, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। ये वेद पुराण साधु सुर देवता ये साक्षी हैं, परमात्मा किसी के, हमारे अपने भगत का भरोसा नहीं तोड़ते। बड़ी सुंदर लीला किया है। आगे कल से ही दूत गया है अवधपुर में, वहां जाकर के कहा सरकार की जय हो। दूत ने सारी समाचार बताया। चक्रवर्ती जी सुनकर के कहते हैं कि ऐसा मेरे बेटे ऐसे कैसे? राम ने ताड़का को मार दिया, अहिल्या को उतार दिया, पूरी कोई चीज से जो धनुष ने टूटा वो मेरे बेटी ने तोड़ दिया। बार बार वो पत्र पढ़ते हैं लोगों, और जो जनकपुर से दूत आए हैं उनको हीरे जवाहरात पन्ने मोती सोने चांदी से भर दिया। लेकिन देखिए जनक जी के जो दूत है कितने संस्कारी थे हो। उन्होंने उसे माथे लगा लिया, कहा कि अयोध्या के राजमहल से मुझे पुरस्कार मिला है, मैं धन्य हो गया चक्रवर्ती सरकार, लेकिन मेरी बिटिया इस घर में अब ब्याही है, मैं ले नहीं सकता। वो संस्कार अभी 20 साल 25 साल पहले तक जीवित था। मैंने देखा है बड़े बुजुर्ग में ऐसे संस्कार थे, जिस गांव में बेटी ब्याही होती थी उस गांव के कुएं तक का पानी नहीं पीता। तो जनक जी का दूत
माथे चढ़ाकर वापस कर दिया। धन्य है, गुरुदेव ने कहा धन्य है जनक का दूत। ऐसे धर्मात्मा राजा का ऐसा दूत होना संभव है। फिर गुरुदेव ने चक्रवर्ती जी ने पूछा, हे गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा के चरणों से हो रहा है? जी मेरी कृपा, तुम्हारी ये श्रद्धा है, तुम्हारी ये भक्ति है। राजन तू मुझे श्रेय दे रहा है, लेकिन श्रेय और प्रेय तुम ही हो। नहीं सरकार, श्रेय में हो सकता हूं, लेकिन प्रेय तो आप ही है। उस मार्ग पर चलाने वाले तो आप ही हैं सरकार। कहा जी में सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। एक बात ध्यान रखना, अगर उनको पुकारोगे, यहां ध्यान लगाओगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस व्यासपीठ से, अगर आप इन्हीं में ध्यान लगाएंगे, यहाँ गति करेंगे, यहाँ मन बैठाएंगे, ये अपने आप चरण छू लेंगे। ठोकर मारना पड़ेगा आपको, दुनिया सारे सुख सुविधा आपके चरणों में। पक्की बात मान लेना, गांठ बांध लो, और अगर इसमें मन लगाए, उसी के लिए कथा, उसी के लिए वार्ता, उसी के लिए अनुष्ठान है, तो फिर ये दूर हो जाएंगे। इनको निकट चाहते हो तो इन्हीं में मन लगाओ। सुख जिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पही आ जाए लुभाए। अपने आप आ जाते हैं। मन यहाँ चाहिए, मन की गति यहाँ चाहिए, मन की गता यहाँ हुई, ये दूर हो जाया करते हैं। कितनी दूर हो जाएंगे ओझा जी, जरा बताना कितनी दूर हो जाएंगे? ओझा जी बताते हैं कितने दूर हो जाएंगे। चलता डगरिया हो चलता डगरिया राजा पारे तजनियो ले दूर बार बलवा के कम है
चलत डगरिया पिरा जाला पाँव रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के। तो माताएं कहती जोनी मैया तो वो जो चांद सितारे उनके दूर में ठाकुर बैठा है, सरकार बैठा बलमुआ। अंतरा जरा देखिए, करब जवन पैब कमेब तवन खैब, और दूसरे के देखे का मत ललचे। दूसरे का जो आप करोगे वही पाओगे, जो कमाओगे से तुई सबूरबा। मिली पुलाव देखकर दूसरे का व्यंजन देख के ललचाओ मत। ध्यान रखना, इसी बात को कोट किया बाबा ने। करम कमंडल कर लिए तुलसी जह जह जाए, सरिता सिंधु समुद्र में बूंद अधिक सम। कर्म कमंडल, ये जो कर्म रूपी कमंडल है, मानो कर्म रूपी कमंडल हमारे भैया का, मुनीष जी का इतना बड़ा है। अब उसे कहा जो इनारा होता है नारा गांव में, उसमें डुबोइए, तालाब में डुबोइए। कर्म कमंडल लिए तुलसी जह जह जाए, सरिता कूप समुद्र महाबूदन। चाहे समुद्र में वो डुबोएंगे तो जितना बड़ा कर्म कमंडल है उतना ही हटेगा न हो। सरिता में डुबोएंगे तो भी उतना ही हटेगा न हो। कूप में, कुएं में डुबोएंगे तो उतना ही बूंद न अधिक समाए। इसलिए बड़ा क्या करना होगा? कर्म कमंडल। चाहे वो समुद्र कितना बड़ा है, कूप कितना बड़ा है, तालाब कितना बड़ा है, ये महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय है हमारा कर्म कमंडल कितना बड़ा है। इसीलिए कह रहे हैं, जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पहि जाए। अब बिना जो धर्मशील होता है, जिसका कर्म कमंडल होता है बड़ा ना, सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब उसके चरणों में लुंठित होता है हो। इसलिए ध्यान यहाँ चाहिए। ध्यान जो यहाँ हुआ तो समझ लेना फिर ये दूर चले जाएंगे। एक ही साधे सब सधे। इसलिए ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी के मन की गति, आपकी उनके पाद पद्मों में सब कुछ प्राप्त होने वाला है। इधर बारात सजी है, जनकपुर में आई है। उधर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे 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 ठाकुर जी की बारात है सरकार की, जल्दी से नारद जी लगन लेके जाइए। लगन गई है, जो जनक जी के यहां लगन गई, जनक जी ने अपने ब्राह्मणों को बुलाया और इतना दान उपदान देने लगे। लोगों ने कहा, अरे आपको दान उपदान नारद जी को देना चाहिए, ब्रह्मा जी के यहां से लगन लेके आए हैं और दान उपदान आप दे रहे हैं अपने ब्राह्मणों को। जनक जी ने कहा, आज मेरा सीना न 56 इंच हो गया है। जो लगन अवध से आई है और जो लगन ब्रह्मा जी ने भेजा है, वही लगन हमारे पुरोहित, हमारे पंडित निकाले हैं। तो जो ब्रह्मा जी के यहां से लगन आई है, ब्रह्म लोग, इतने विद्वान हैं लोग वहां, जहां शास्त्र की रचना की जाती है, और हमारे पंडित, इसलिए हमने अपने आचार्यों को दान दे रहे हैं। वो लगन कौन है? लगन किस लगन में भगवान का विवाह हुआ? अरे हिमरी तो
हिम ऋतु माने जाड़े ऋतु का अगहन का महीना, आज के ठीक 1 महीने बाद, कार्तिक के बाद अगहन, शुक्ल पक्ष पंचमी, लगन लिख के आ गई। अब अगहन के पंचमी को लोग अपने बेटी की शादी बेटा की नहीं करते, अधिकांश टालते। क्यों? और ऐसे राम और सीता वनवास चले गए थे। आपको कैसा पुत्र चाहिए? राम जैसा। भाई कैसा चाहिए? राम जैसा। पड़ोसी कैसा चाहिए? राम जैसा। सब राम जैसा चाहिए, लेकिन हम राम जैसा नहीं बनेंगे। राम का चरित्र जीवन में ढालना पड़ेगा। राम बन गए तब बन गए, तब आज गाए जा रहे हैं। त्याग में जीवन जिया हो। पहले आज की तरह सिस्टम नहीं था कि गए, कहां जा रहे हैं? प्रतापगढ़ जा रहा हूं। प्रतापगढ़ यहां से 30 किलोमीटर। अब बताइए कहां बारात, कितने बजे? 8 बजे, और 9 बजे भोजन पाके चले आए 10 बजे तक। पहले 1-1 महीने बारात रुकती थी, और जो 40-50 के आसपास होंगे उनके बचपन में 3 दिन तो रुकती ही थी। जो 50 के आसपास लोग होंगे वो 3 दिन का जनवासा देखे होंगे। क्या बारात जाके बगीचे में रुक जाती थी, दोपहर में टिक्कर लगते हैं। ओ हो, गांव के लोग, फूफा आगे, मौसा आगे, नानी आगे, काका आगे, वो आगे, ताऊ के ताऊ, चाचा काका, नानी नानी, मामी मैं तमाम रिश्ते। आप पूरे बगीचे में, अरे तुम्हारे फूफा के बनोई के फूफा, ऐसे परिचय कराते। अच्छा, राम राम, प्रणाम, चरण स्पर्श, खूब परिचय। जगह जगह 4-4, 5-5 की टोलियों में बगीचे में बढ़ता आनंद बढ़ता। सायंकाल होती थी साहब, लोग बढ़िया सुंदर कपड़े पहन के तैयार। अब द्वारचार की गोधूली में द्वारचार लगती, तब उधर से लग्न आती थी। हो द्वारचार के बाद लग्न लेके सुंदर अम्रपालों में, कलश में रख करके आगे आगे समधी के परिवारजन, कुछ पुरोहित, आचार्यगण लेके आते थे। फिर उधर के आचार्यों में, इधर के आचार्यों में शास्त्रार्थ होता था। विवाह क्या है, विवाह कितने प्रकार का होता है, श्रेष्ठ विवाह कौन सा माना गया, आदि ये परंपरा रही ना सरकार। और फिर जो है ये अब आज जो ही सरकार जनक जी लगन लेके आए हैं न, हो है? हमारे रोहित शुक्ल जी आए हैं, बहुत अच्छे तेजस्वी भागवत की कथावाचक हैं, अभी मंच पर आए थे। ऐसे तेजस्वी कथावाचकों की बड़ी आवश्यकता है। जन जन में इधर विधर्मी हो गए हैं, चारों तरफ पापाचार, दुराचार, अनिचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैल रहा है। गांव गांव में कथावाचक खड़े होंगे, तेजस्वी धर्म का प्रचार करेंगे। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, यह राष्ट्र हमारे राम का आदर्श, राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, गोविंद का चरित्र गाया जाए। तब हमारे बच्चे, ये आने वाला बड़ा संक्रमण काल रहेगा, इसमें बड़े ही भगवान का लीला चरित्र ही संभालेगा, ध्यान रखना। इसलिए स्वागत है महाराज जी का। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। एक बात समझना, आज लगन आई है। अब लगन आई है तो अवध के जो नौजवान हैं वो कह रहे हैं कि ठाकुर जी तो समुद्री गांव मेरे बड़े गंभीर गर्दन करके। चक्रवर्ती जी ने कहा स्पर्श कर लो। जितने परिवार के जन होते थे, परिवार पटीदार, उसे उस कलश को छूते थे। वही आयुष्मंगी अथवा लग्न कही जाती थी। भगवान गंभीर बने हैं तो उनको हम हंसाने के लिए, थोड़ा प्रसन्न करने के लिए क्या कह रहे हैं मित्र? लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे अगना
रघुनंदन फूल न समाए, रघुने आई हरे हरे, रघुने आई भोले रघुनाथ, रघुनंदन फूल न समाए, रघुनंदन फूल न और अब क्या बारात चली है, अब कहां जा रही है? 2 4 बार लग गया, अब शादी के लिए जा रहा है। एकदम मोर लंबे, एकदम खुदे ठाकुर जी लंबे हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, बात नहीं करेंगे। और लंबी लंबी भुजाएं हैं, बात नहीं करना है। आगे वालों को तो और बात नहीं करना है, पीछे वाले कर भी नहीं। तो लंबी लंबी भुजाएं हैं। एक माँ हमसे पूछ रही थी, मैं महाराज जी हमको साफ साफ बता दीजिए। सुबह मैं टहल के आ रहा था तो हमें लगता है ये भी दोनों वही बात कर रही हैं। हमने कहा क्या बताना है? कहा आप मुंह में कुछ मंच से लेते हैं और ऐसे मुंह में डालते हैं। हमने कहा कि वो गले में हमेशा शीतलता बनी रहे, सेब आता रहे, गला गीला रहे, इसके लिए टॉफी खाता हूं, दूसरा कुछ नहीं खाता। लेकिन जय हो महाराज जी, स्वागत है, अभिनंदन है, जय जय। लेकिन आ रहे हैं 2 मिनट, 2 मिनट। तो अब कभी आज न ये कथा मंच हो गया और श्रोता इतनी दूर बैठने लगे।
मध्य प्रदेश की एक घटना है। पहले चौकी ऐसे लगती थी और चौकी के पास ही सब श्रोता बैठ जाते थे। ये संगीत टीम वाले नहीं रहते थे। महाराज जी आ जाते थे और कथा सुनाते थे, गा गा के दोहा गाते थे, चौपाई गाते थे, एकल कथा। कैसी कौन लोग? पंडित पारसनाथ कोकिल जी, पूज्य संत राम किंकर जी उपाध्याय, पूज्य हमारे पिताश्री, ऐसे लोग, पारसनाथ कोकिल, ऐसे बहुत सारे हमने पूज्य पिताश्री की कल्पना माने कृपा से मैं ऐसे मानस सम्मेलनों में 2 घंटे 4 घंटे बोलते थे, 2 घंटे फिर आप आइए, फिर 1 घंटे, फिर आधा घंटे, ऐसे समय मिलता था। बड़े बड़े मानस सम्मेलन होते थे, बड़े उद्भट विद्वान आते थे, एक एक पंक्तियों पर 9-9 दिन बोलते थे महाराज, गजब का स्वाध्याय। तो अब वो बोलते थे, उनको तमाकू खाने की आदत थी, तो वो तमाकू अपना निकाले और जो खड़कते थे तो ऐसे ऐसे रगड़ते थे। अब देखिए कितने मने कुशाग्र बुद्धि के थे। तो कहते थे ताली बजा के गाओ, ऐसे कर लेते तो तमाकू को ऐसे करना पड़ता है, चिटकी देते, कहते ताली बजा के गाओ, फिर यहाँ उसको थोड़ा सा करके चिटकी में ले लेते थे, जोर से गाइए। अब यहाँ दब गया, लेकिन दब जाने के बाद ऐसा जो लोग तमाकू खाते होंगे उनको ज्ञान होगा कि तमाकू खाने वाले व्यक्ति को लार बहुत आता है, मुंह से थूक बहुत आता है। एक दिन पहले ही महाराज जी बताए थे कि इसमें भगवान का वास होता है, व्यासपीठ में चिन्मय रूप में स्वयं ग्रंथ ही नारायण है। तो थूक, अब चौकी लगती थी निकट में, आप लोग तो दूर बैठे हैं, तो तमाकू खाते तो फर ग्रंथ पर भी थूक पड़ता था और श्रोताओं पर भी जाता था। तो श्रोताएं दुपट्टा या रुमाल लिए रहते थे, पोंछ लेते थे, लेकिन भगवान पर जाता था। ये बात देख करके सब बड़ा उनकी कहे कौन। पहले के कथावाचक बड़े क्रोधी भी होते थे, बड़े नियम कानून के बड़े पक्के, कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन एक विधवा माँ बैठी थी वहीं, उसका 6 बरस का बेटा था, 6 में कक्षा 6 में पढ़ता था, उसका नाम था सुनील। बेटा सुनील, यहाँ ये कल जब आंख मूंद के प्रणाम करेंगे तभी तुम जाके वहां रख देना। और जो ही महाराज जी अगले दिन आए और एकदम बोले प्रणाम, जो ही वैसे ही वहां पर वो कागज रख गया। जब मंगलाचरण करके उठे तो कागज उठाया और पढ़ा, उसमें लिखा था, पूज्य महाराज जी आपने ही बताया है कि व्यासपीठ में ये चिन्मय रूप है, नारायण का वास होता है, भगवान यहाँ आके विराजते हैं, हनुमान जी हमेशा वहाँ विराजमान होते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, वहाँ वहाँ स्वयं हमारे हनुमान जी महाराज उपस्थित रहते हैं। इसलिए आपके मुंह से जो थूक निकलता है वो भगवान जी, हम लोगों के मुंह पर भी आता है लेकिन उसका कष्ट हम लोगों को नहीं है, लेकिन भगवान पर जो जाता है वो अच्छा नहीं है। हे भगवान, अरे कौन लिखा रे, ये कौन लिख के दिया है, बोल कौन दिया? कौन बोलेगा? बच्चा डर गया, मम्मी के पीछे जाके बैठे, पागल बने हो? ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्य। अरे ब्राह्मण के मुख से गंगा निकलती है, तू कहां है? अब वो डांट करके अपना शांत। अगले दिन जो ही मने मंगलाचरण के लिए बैठे, वैसे ही मुंह में कुछ, वही बच्चा जिसको कल डांटे मुंह में कुछ डाला, भागा जा रहा था, एकदम खट्टा थूके सीढ़ियों से उतर रहा था, रुक यहाँ, मुंह में क्या डाला रे? एकदम मुंह खट्टा हो गया, एकदम धूल जैसा, क्या डाला? गलती हो गई। अरे क्या गलती, क्या डाला? गुरुजी गलती, क्या गलती, क्या डाला? कहा कि आप ही कल बताए थे कि महाराजों के मुंह में गंगा जी होती हैं, तो पिछले साल हमारे बाबूजी खत्म हो गए थे, गंगा जी बहुत दूर हैं, तो माँ ने कहा कि गुरुजी आए हैं, इनके मुंह में गंगा है, तो हड्डी थी बाबूजी की वहीं, राख थी चिता की। तो ये भैया टॉफी है, हमारे मुंह को गंगा जी समझकर मत डाल देना। तो बहरहाल, तो इसलिए वही बात चल रही है, क्या खाते हैं तो ये
आइए देखिए, छोटी छोटी बात सीखिए। भगवान गए हैं, बर दुल्हन बैठे, एक आदमी जरा थोड़ा सा रुक कर 1 मिनट, फिर हम लोग सीधे विदाई की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटे छोटे संस्कार कितने काम के हैं। ये विद्या यहां तक मां लगाती थी, इसे परफेक्शन पॉइंट कहते थे, जो यहां लगाती थी विद्या गंगा जमुनी। अब क्या आ गई है, 1 रुपए की शिल्पा। जैसे ये मैगडला है ना, ये मैगडला चोटी रखते हैं पुरुष, तो यहाँ सारी भारतीय विद्याएं एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे हम मोबाइल सॉकेट में डालते हैं जी। प्रवचन में रुकना चाहिए, भजनों में आइए। ऐसे तो जा रहे हैं, अब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये खींच कर डालेंगे तो एक्टिवेट हो जाता है। वैसे माताओं का ये परफेक्शन पॉइंट है, ये सिंदूर जहां पहनती है। अगर इस पर सिंदूर गाढ़ा पहना जाता था तो माताओं को क्रोध नहीं आता था। ये विद्या गंगा जमुनी। तो क्या करते थे, बच्चों को प्यार। आज 5-5 बरस के, 4-4, 3-3 बरस के बच्चे, माताएं पोछा लगा रही हैं और गीला है पोछा, बच्चे चल गए उस पर, चटा चट चटा। अरे भाई, भाड़ में जाए ऐसा पोछा। बच्चे हमारे सोने चांदी की तरह है, उनको आप पीट रहे हो, क्या है? ये क्रोध का कारण है। बीपी बढ़ी है या लो है, छोड़ दिया। भगवान गए ना, एकदम पीला सिंदूर ला के माँ को पहनाया। कहाँ लिखा है? अरे राम धन्य है डेरवा। जी बैठ जाइए, 2 मिनट अभी भजन होता है, अभी बुला लेते हैं, भजन होने ही वाला है। अभी सब माल पानी रखे रहो, दे दो माँ को, मुट्ठी में बांध करके रखना, छूटने न पाए। चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भगवान पीला पीला मैया को सिंदूर पहना रहे हैं। धन्य है डेरवा की माताएं, इनके लिए जोरदार ताली करिए। बहुत माताओं के सिर पर सिंदूर मोटा दिख रहा है, हमारे माताओं के माथों से सिंदूर जाता रहा, इसलिए चिड़चिड़ी क्रोध वाली एकदम कटकट 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 कटकट। इतना ही नहीं, क्रोध आएगा तो बेडरूम में आएगा, उसका कारण है। पहले अब बेडरूम का कमरा कितने बड़ा है, ध्यान से 1 मिनट रुक के सुन लो। 12 बाई 10 का कमरा है, उसमें बेड ससुराल से आया वो कितने का है? 6 बाई 4 का, कम से कम। छोटा वाला बेड भी है तो 6 बाई 4 का है, अथवा 6 बाई 6 का है। अब उसी 12 बाई 10 वाले कमरे में नोट बोल्ट पर फिट हो गया, उसके नीचे छिपकली मरी है। क्या है? झाड़ू जा ही नहीं सकती तो कैसे लगेगी? तो सारी बैक्टीरिया, क्रोध की बैक्टीरिया सब। बैठिए आनंद भैया जी, बैठिए। अभिनंदन अभिनंदन, स्वागत स्वागत। तो वो सब क्रोध का, फिर क्रोध बेडरूम पे आता है, फिर वो रोटी में हमने इस मुआ के लिए पूरी जिंदगी दे दी, इसने हमारे लिए क्या दिया, वो फिर तवे पर, तवे से रोटी में, फिर भोजन पर।
इसलिए सिंदूर मत पहनिए, कम से कम शनिवार के दिन तो पहनिए, एक दिन पीला सिंदूर। हद हो गई भाई। हम तो देखते हैं कई परिवारों में मैं रुकता हूं तो अब सिंदूर का डब्बा ही खत्म हो गया। हम कई बार सिंदूर का डब्बा महाराज जी, हम ना सिंदूर की कलम आ गई है। अरे सिंदूर की कलम कहा? हाँ, माँ ने वो बाल बनाया और कलम लिया, खट से खींचा, काम खत्म। माँ ने सिंदूर की भी कलम आ गई। भगवान ठाकुर हमारे कह रहे राम सिए सिर सिंदूर नहीं। और देखिए जरा हमारे मैया कितनी मर्यादा हम अपने बेटियों को, अपने भारतीय नारी को, अपनी भारतीय बहनों को कितना सुंदर संदेश दे रही हैं। हम कितना चकर बकर क्या क्या खड़े कर रहे हैं। माँ देखना चाहती है कि ठाकुर जो कल फुलवारी में दिखे थे, जब मोर बांधे हैं, दूल्हा बने हैं, तो कैसे लगते हैं। देखने की इच्छा है। देखने के लिए सर उठाना पड़ेगा, नजर घुमाना पड़ेगा, लेकिन माँ के मन में एक भाव आता है। क्या आता है? गुरुजन लाज जहाज बड़ देखी सिय सकुचा लागी बिलोकन सखी। कहा क्या? हृदय में भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके कैसे दिखूं। यहाँ गुरु हैं, बाबूजी हैं, छोटे पिताजी हैं, समाज है, लोग क्या कहेंगे। अभी कोरोना काल के ठीक 1 साल बाद की घटना है, ग्रेटर नोएडा की। एक यादव परिवार की बिटिया थी, अपने परिश्रम से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गई थी और उसकी 46 लाख रुपया वर्ष का पैकेज था। और जिस बाबू से शादी हो रही थी उनकी केवल 22 लाख रुपए था साल में, वो भी इंजीनियर थे। शादी हो रही थी, मंच आजकल 7 फेरे पड़े या न पड़े, जयमाल सिस्टम जरूर होगा। और ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए हैं, दोनों को घुमाते हुए आकाश में ले जाएंगे, फिर क्या क्या होगा हे भगवान। तो उसमें कर दिया। अब वो आए। अच्छा, आज जितने बड़े लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनका लहजा बता रहा है, इनकी दौलत नई नई है। जो ये नए वाले आए हैं, मैं पुराने लैंडलॉर्ड की बात में, जो नए आए हैं, जो आज भगवती की कृपा हो गई, लक्ष्मी की, ये इसको बहुत बड़ा अपना फैशन मान ले। सर मैंने महाराज जी कभी नहीं लेता, बस शादी विवाह में ले लेता हूँ। माने शादी विवाह जो इतना मंगल कार्य में उसमें ले रहे हो, तो छोड़ क्या रहे हो? है? अब ये भी लिए थे, ये आए बहन का चोली खींचे, फिर वो खींचे, फिर मर्यादा, जो मर्यादा के कपड़े थे उस पर भी हाथ लगा दिए। बिटिया ने कहा ऐसा मत करिए। क्या कर रहे हैं आप? नशे में धुत हैं क्या? मेरे यहाँ बाबूजी बैठे हैं, गांव के लोग आए हैं, सारे लोगों को निमंत्रण दिया है बाबूजी ने, लोग क्या कहेंगे? आपके संस्कार कैसे हैं? वो कहा मानने वाले, अपने साथ 2-4 दोस्त और कपड़ा को पकड़ा होगा। बिटिया भी उठी, क्या बहादुर बेटी थी, खींच के दाहिने हाथ को उठाया और कान के जरी मारा। कुछ तो उतरा होगा, कुछ तो उतरा होगा। फिर उस बेटी ने ये ध्वनि, पांचजन्य छापा था, पांचजन्य ने पत्रिका में छपा था, पढ़ लेना, ये वाला लिया। कहा हरिओम। में आए हुए घरात पक्ष से, बारात पक्ष से सभी बारातियों का स्वागत है। हमारे बाबूजी ने जमीन भी रखकर, जमीन बेच कर मेरा विवाह लगाया है। एक एक फल, मिठाई और जो आपके स्वागत के लिए खरीदा है ना, वो सब बड़ी मेहनत किया है। सब लोग खा के जाइएगा, सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। और बाबूजी के लिए संदेशा है कि मैं अब इस लड़के से विवाह नहीं करूंगी। और आप चिंता मत करिएगा, जितना आपने सब जीवन भर की कमाई लगाकर मेरा विवाह की रचना बनाए हैं ना, अब चिंता मत करना, आपकी बेटी अपने पैर पे खड़ी हो चुकी है। केवल 6 महीने के पैकेज में ऐसा विवाह हो जाएगा, चिंता मत करो। गरीब बेटे से करूंगा, लेकिन संस्कारित। रात भर समधी साहब और बेटे की नशा उतर गई, नागर गड़ते रह गए, लेकिन बिटिया ने विवाह कहा, जिसके साथ में 1 घंटे नहीं बिता पा रही हूँ, पूरा जीवन में उसके पल्लू में कैसे पालूं? ये भारतीय बिटिया।
इसलिए माँ ये संस्कार दे। तो सखियों ने कहा कि एक तरीका है ठाकुर को देखने का। कहा कैसे? कहा जगमगाती मणिखंभन माही। मणियों के खंभे बने हैं जनक जी के आंगन में, उसमें ठाकुर जी की फोटो दिख रही है। तुम खंभे की तरफ तो देख सकती हो ना। कहा तो खंभे में से ठाकुर जी को प्रणाम किया तो राम सी सिर सुंदर, ऐसा पीला पीला सुंदरदान किया और फिर उठे। और अभी इधर कहते हैं कि इतना आनंद बरस रहा है, सारे देवता बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। जनकपुर की जो मैथिली माताएं बहनें हैं वो किसको गाली दे रही हैं? गाली मधुर सर देन किसको? कहा जनक जी को। और अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत, अभिनंदन है, जय हो। लेकिन उसी समय आइए जनक जी को गालियां, जनकपुर की जो लोग हैं वो अवधपुर के बारातियों को गाली दे रही हैं। केवल 2 पंक्तियां ये जरा कौन सा बता रहे हैं गाली होगी। जो आप बात बता रहे हैं इतना समझ में लाइव हो रहा है। श्री रघुबर अवध बिहारी गारी मिथिला की। श्री रघुबर अवध बिहारी गारी मिथिला की। रघुबर अवध बिहारी गारी मिथिला लेकिन मिथिला की गारी है क्या? हमारे ओझा जी उसे देखे प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि सखियां तो कई हैं, एक सखी तो गारी गा नहीं रही है। जरा बताओ भैया। बताओ पहुना हो, बताओ पहुना क्या तजे जे पूछता नि बतिया, बताओ
पाहुना क्या पूछती है? एक दो पतिया सुन के लाके मन में अचरज धारे हो। एक दो पतिया सुन के लाके आए लगा जब बबली अवधपुरी के नारी हो। आए लगा जब बबली अवधपुरी के छोरे हो छोरे छोरा छोरी हो आप शाम को दशरथ कौशल्या राज गोरे हो। आप शाम को गोरे दशरथ कौशल्या ओ कैसन पतिया पत्नी का बताऊं पतिया पत्नी का असल में ओझा जी मिथिला के ही रहने वाले हैं, इसलिए उनकी वाणी से अच्छा लगता है। एगो पूछत तनी बतिया बताओ पहुना, माता पिता ई गोरे रहना तो लड़का कैसे काला, ये वहाँ की सखियां गा रही हैं। और खीर खा के बेटा होने ई कौन से रीतिया चलाओ पहुना, एक पूछे तनी बतिया बताया पहुन। बड़ी मिथिला की अभी गालियां पड़ रही हैं, इधर गालियां पड़े, जब गालियां पड़ती हैं सारे देवी देवता और सहज समधियों का भी व्यवहार है। भोजन करहि सुरयति विलंब, धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं, गाली बड़ी मीठी लग रही है। अच्छा सचमुच में गाली क्यों लेके बार मीठी लगती है, कहाँ? समधी के घर, बाकी तो कोई गाली दे दे देखो है? लेकिन उसी समय एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? जितने भी जाबाल, विश्वामित्र जी, शतानंद जी, वशिष्ठ जी, जितने साधु संत हैं, सब एक मीटिंग। अरे इशारा हुआ, राजा जी आए, सरकार आए, चक्रवर्ती इधर से आपके यहां से गए बारात लेकर। अरे हाँ ये यहाँ हम लोगों से कुछ गलती हो गई सरकार। क्या हो गया? कहा देखो सब पुरोहित साधु संत ये कोई मीटिंग कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं, बुलाए गए यहाँ ये दोनों। हाँ सरकार, काहे के लिए सब लोग वहां सभा से उठ के आए, मंडप से सब लोग यहाँ क्या गोष्ठी कर रहे हैं प्रभु? कोई गलती हो गई? कहाँ गलती हुई है? पुरोहित आज के 50 साल पहले पुरोहित ही हमारे बेटियों की शादी विवाह तय कर देते थे। वो फिर पुरोहित से बाबा पर आया, बाबा से फिर पापा पर आया, और पापा पर से अब कहाँ आ गया भगवान जाने।
तो मान लेता था समाज, हमारा ऐसा सनातन धर्मावलंबी लोग थे। कहा कि आज पुरोहित, पुरोहित माने पूरा हित करने वाला, कहा आज सब पूरा हित होगा तुम्हारा, तुम अधूरा हित करवाना चाहते थे। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारी सगी बेटी अभी एक है। कहा हाँ है उर्मिला। कहा तेरे भैया की भी मांडवी शुद्ध, कहा हाँ है सरकार। कहा और चक्रवर्ती के भी 3 और आए हैं जो विवाहित हैं, कुमार भरत, लक्ष्मण और दमन। क्यों नहीं इसी मंडप में तेरी और 3 बेटियों का और सरकार के 3 बेटों का विवाह हो जाए। ओहो, जनक जी के आंखों से आंसू आ गया। एक बार भी कुशोध्वज की ओर देखा भी नहीं, छोटे भैया की तरफ देखा नहीं, बोल पड़े। क्या बोलते हैं? तब जनक पाई वशिष्ठ आए शुक्रार साज सवारी तेरी जाह, साज सवारी तेरा सभी सुत कीरति उर्मिला तुम्हारे चारों भैयन की, चारों दुल्हन सरकार की। आगे बड़े सरकार हैं, फिर मैया जानकी हैं, फिर कुमार भरत हैं, फिर मैया मांडवी हैं, फिर ठाकुर सरकार अवध के, कुंवर सरकार लक्ष्मण जी हैं, उनके पीछे उर्मिला पूजा है, और रिपुदमन एकदम पीछे शुद्धकीर्ति जी। जो ही चक्रवर्ती सरकार की नजर पड़ी, बाबा ने भाव लिख दिया, अर्थ धर्म काम मोक्ष तो सब पा लेता है, लेकिन आज चक्रवर्ती सरकार क्रियन सहित जन पाए। कहा चारों पुरुषार्थ क्रियाओं के साथ आज सरकार पा गए और मिथिला के लोग पागल हो गए। अच्छा एक बात और, जो लोग 2 बजे से बैठे हैं, 6:15 बज गए, खास करके माताओं के लिए, पुरुष वर्ग के लिए जो इधर बैठे कुछ लोग जो कुर्सियों पर बैठे हैं, नहीं, इस भजन को आप खड़े होके गा लीजिए तो घुटने भी खुल जाएंगे, थोड़ा दर्द भी कम हो जाएगा। एक आधे घंटे आज, चूंकि अंत भला तो सब भला, आज थोड़ी 10-20 मिनट विलंब भी हो जाए तो आजकल के बाद थोड़ी कोई कहता नहीं बजाओ गाओ, क्यों हंस रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, आज मास्टर साहब चले जाएंगे, फिर अपना तरह का जीवन, अपने तरह की दिनचर्या। इसलिए इस भजन को आधे घंटे और बैठने के लिए आप खड़े होके गा लेंगे तो आपके घुटने खुल जाएंगे, थोड़ा मन भी ठीक हो जाएगा। खड़े हो जाइए। क्या कह रही है मिथिला के लोग? आज मिथिला नगरी निहार सखिया, आज
चारों दुल्हा में बड़ा कमाल देखिए। हरि बोल। चारों दुल्हा में आज भर का खेला है।
मगन लगन आज मगन रतिया मगन आज मगन रतिया देख देख दूल्हा देखे कांवरी सुरतिया देख देख दूल्हा कांवरी बालो वृद्ध नर नारी सब पे हाल सखिया वृद्ध नर नारी सब पे हाल सखिया बालो वृद्ध नर नारी सब पे हाल सखिया बालो वृद्ध नर नारी सब पे हाल सखिया चारों दुल्हन संभाल सखिया चारों अंत भला तो सब भला। बैठ जाइए आराम आराम से। भैया रवि जी मूव कर लीजिए। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपने अपने आभूषण का ध्यान रखना। खड़ा कराने से 3 लाभ होता है। पहला लाभ घुटने ठीक, दूसरा लाभ जिनको सरकना है वो सरक, जिनको जाना है महाराज देख रहा है, जाएंगे तो टोकेंगे कहां जा रही हैं। और जितनी मैंने देखा है खड़े समय भी जितनी गई हैं सब सास ही गई हैं, बहू एक भी नहीं। सास क्यों गई हैं? वृंदावन में भी अब आइए तो 6-7 बजे सारी सास भाग जाती है। कहां जाती है? हमारे गुरुजी बताते हैं कि सब सास चली जाती है घर दौड़कर। कहा क्यों? बहू घर में अकेली है, कहीं मलाई न खा ले। डिरवा वैसे ही दूध घी की नगरी है। मैं जहां जा रहा हूं क्या खीर, वो श्यामक का खीर, श्यामा का खीर, छोटे छोटे क्या 56 भोगो हो। और हमारे भोला सेठ 2 लीटर का डब्बा रात में भेजते हैं, पीना पड़ेगा। अरे 2 लीटर पिएंगे तो वजन घटाने आए बढ़ाने? डॉक्टर कहा कि 1 इंच भी वजन बढ़ना नहीं चाहिए। एक मीटिंग भोजन कर दिया, एक सायंकाल नहीं करता, तो भोजन का कक्का भेज दे रहे हैं। 2 लीटर दूध हमारे आदरणीय। एक बार भोला सेठ जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। चकाचक आइए। बड़ा उत्सव हम लोग कल से विवाह का मना रहे हैं। आज शास्त्रीय रूप से विवाह की कथा हुई। अब आइए, बिंदिया कैसे पहनना, सिंदूर कैसे पहनना, लगन क्या होती है, विवाह क्या होता है, विवाह, ये सारे विषय को आपको जानकारी हुई होगी। ये मैं अपने मन से, ये रामायण से ही है। अब एक छोटा सा प्रसंग 15 मिनट का है, आइए उसे लिया जाए। ये ऐसा प्रसंग है कि इसमें 15 मिनट आपको थोड़ा सा शांति बनाना पड़ेगा। देखिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अपने बेटी के लिए सब तार तार जोड़ता है, इकट्ठा करता है। और माता पिता की एक ही ख्वाहिश होती है कि जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो उसकी जो रहने की व्यवस्था है, जिस स्टैंडर्ड में जो मापदंड है, बेटी उससे न्यून न जाए, अपर जाए, थोड़ा बड़े घर चली जाए वो ठीक है। कभी वो
भोजन करते समय, बिस्तर पर जाते समय और प्रसाधनों के किसी की ये ना पापा के यहाँ रहती तो मैं स्कूटी थी, पापा के यहाँ रहती तो ये साबुन लगाती थी, पापा के यहाँ रहती तो ये तेल लगाती थी, पापा के यहाँ रहती तो जयपुरिया मखमली वाली रजाई ओढ़ती थी, पापा के यहाँ रहती थी तो उनके लिए मेरे लिए एसी कमरा था। या जो भी प्रसाधन है वो याद पापा की नहीं। कहते हैं बाबुल की दुआएं लेती जा तुमको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, सासुर में इतना प्यार। ये सहज गीत है, बहुत पुराना गीत है, लेकिन ये बाप की कल्पना है कि ससुराल में बेटी को इतना लाड मिले, इतना प्यार मिले, इतना स्नेह मिले कि उसको अपने माता पिता की भी याद न आए। एक बात और समझ लीजिए, रोज राजा दशरथ जी कहते हैं कि विदा कर दीजिए, मैं जाने वाला हूं, विदा करिए, मैं जाने वाला हूं, जल्दी करिए। कुल नए नए चक्रवर्ती सरकार नए नए व्यंजन बनाते हैं, नए नए सुंदर सुंदर प्रयोग करते हैं, रीति रिवाज को पूर्ण कर रहे हैं। एक दिन बाबा ने लिख ही दिया, अवधनाथ चाहत चाहत चलन। आपके सरकार यही प्रतापगढ़ के राजा वही मिथिला में कह दिया, अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करें कहूं जनाओ, सुन सहमे कौन सब सचिव सभा सदर विप्र रावंत में कहा। राजा भी सहम गए, ओहो अब नहीं रुकेंगे। बात और सुन लीजिए, मैंने कहा है 15 मिनट से 16वां मिनट नहीं लगेगा, बड़े भाव से। हमारे देश में बहुत पहले हमारे यहाँ श्रुति कहती है, यत्र नारी पूजेस्तु रमंत्री तत्र देवता। हमारा वह देश है जहां नारी की पूजा होती है। मैत्री, कर्णकी, गार्गी, मीरा, दुर्गावती, रहल्या, चन्नमांबा, सुविक्रमा, निवेदिता, शारदा, चौप्रम्या मातृदेवता, ये सब वंदनीय नारियां हैं। सब हमारे यहाँ पंचकन्याओं में मंदोदरी तारा के नाम भी जोड़ दिया शास्त्र, ध्यान रखें। इसलिए हम कई चिकित्सक भी यहाँ बैठे हैं और स्वयं प्रसूत की तज्ञ डॉक्टर साहू जी बैठी हैं। जब पेट में हमारे यहाँ भागवत में कपिल भगवान हुए, जो आज कहाँ हैं, जहां जाके गंगा मिलती है, गंगा सागर, कपिल भगवान का वही, और तीर्थ 12 बार, गंगा सागर 1 बार। भगवान कपिल वह हैं जिन्होंने अंक गणित और रेखा गणित दोनों इस देश को दिया। पाइथागोरस तो आज कह दिया कि ये एक आधार पर बने कर्ण के योग के बराबर, अरे बहुत पहले बाबा ने लिख दिया, कहा ये कपिल भगवान है, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, ये वो है कपिल। कपिल ने गर्भ पर विषय, जीव पर विषय, मनुष्य का क्यों दुनिया जगत में आना है, आने का कर्म क्या है और प्रतिफल क्या है, साधन धाम कहां जाएगा, क्या साध्य है, इस पर देवहूति को बहुत सुंदर व्याख्या किया है। उस पूरे चैप्टर का नाम है श्रीमद् भागवत में क्या, कपिलोख्यान। कपिल के द्वारा दिया गया आख्यान अथवा व्याख्या। देवहूति कौन है? प्रथम मनुष्य मनु की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति से, और देवहूति प्रसूति दक्ष प्रजापति से, और देवहूति करदम प्रजापति से ब्याही गई। करदम को ही कपिल हुए। तो ये कपिल भगवान है। उन्होंने बताया गर्भ में रेत, रेत से रज, रज से थोड़े और बड़े, फिर वो बैर, बैर से, ऐसे बताते हैं।
उसमें कलल करते हुए फिर बैर के समान, फिर 2 महीने कुछ दिन में क्या बताया, माँ के धड़कन से और उस मांस के थोथ भैया लल्ला बहुत अच्छे भगत हैं। ये क्या लगाए हैं इनके शरीर में मत जाइए, ये कुछ गंदा नहीं लगाए हैं, ये पेंटर हैं, ये पेंट करते हैं, मजदूरी करते हैं। वहां से जब पेंट करते करते अब लगता है कथा विराम न हो जाए, 2 क्षण रोटी भी जुटानी है, और ये भी इसलिए दौड़ कर आते हैं। हमारे हनुमान जी का खूब कल्याण करें जी, जय हो। दौड़ते हुए आते हैं, ये कोई पेंट इनके शरीर में लगा है, कोई मिट्टी गंदे नहीं है, मन बड़ा पवित्र है। इसलिए हमारे ठाकुर जी क्या कहते हैं, निर्मल मन जन शोभन राम सदा वकरु चिरागी राम सदा वेद पुराण चाकु शुद्ध साजी वेद पुराण चाकु शुद्ध साजी निर्मल मनोजन शोभन तो उसके बाद पहला संस्कार द्रौहृद संस्कार, जो मांस का लोथड़ा है और माँ का जो हृदय है, दोनों का कनेक्टिविटी करता है परमात्मा, दोनों एक साथ धड़कना शुरू करते हैं, उसे कहते हैं द्रौहृद। जब माँ का दिल धड़केगा उसी समय वो जो फिर उसमें लिंग भेदन, फिर हाथ पैर, फिर ऐसे फोल्डिंग होती है, ऐसे आप देखिएगा उसमें एक्सरे में, और फिर दोनों यहाँ फोल्ड, फिर एक झिल्ली आती है उसमें गठरी जैसा, अब फिर ये डुलने लगता है, ये हिलने डुलने लगेगा। जरा बच्चों को बैठ करके आदरणीय संजय जी जाइए जरा देखिए, शोर थोड़ा सा 15 मिनट थोड़ा बेटा आप लोग लगेंगे तभी ठीक हो पाएगा। एक नहीं थोड़ा सा देखिए भैया, कहाँ गए पांडे जी है नहीं है, संजय जी सुनिए। बॉर्डर पर अगर सिपाही को ऑर्डर होगा इतना देर में जाएगा तो कैसे सेना रही, सो रहे थे क्या? तो जरा विचार करिए, वो मास्टर साहब जा रहे हैं खेल खिलाते हैं, जरा देखना, ये बच्चों को हम मोबाइल देकर के इनका सत्यानाश कर दे रहे हैं। ये जिस घर का भी बच्चा हो, आप एक जो कभी जीवन में मोबाइल नहीं लिया, उसको एक पोयम अंग्रेजी की चाहे हिंदी का संस्कृत का श्लोक आप उसको याद दिलाइए। अगर मोबाइल से खेल एंड्राइड मोबाइल ये हुआ, जैसे जैसे इसकी बैटरी लो होती है, इतनी नकारात्मक सेल से ऊर्जा उगलता है कि बुद्धि एकदम कुंठित है। बैठ जाइए भैया, हाफ पैंट वाले भैया। आज अंत में बड़े विचित्र विचित्र लोग दिखाई दे रहे हैं, बस डंडा भर इनके हाथ में नहीं, अच्छा बैठे नहीं आए थे, लग रहा था कि इनके हाथ में डंडा होता तो बस मारने ही वाले। तो मैं निवेदन कर रहा था जरा विचार करना, उसी का चेहरा ऐसा होता, लगता मार देंगे, बॉडी लैंग्वेज होती है, लगेंगे आक्रमण करने वाले होते, अच्छे लोग हैं, मीठे लोग, ये मीठे हैं, थोड़ा ऐसा पहले इधर देखा खोजा होगा, शायद वो बूढ़ी मैया भी आई हो। तो मैं निवेदन कर रहा था जरा ध्यान रखिएगा कि देखिए यही होता है कि जब स्लीप हो जाता है, कोई ट्रांजिस्टर तो है ना कि आप दबा दिए और बजने लगे, ये तो श्रोताओं के मुखमंडल से भाव उत्पन्न होते हैं और कथा गाई जाती है। वैसे चकर बकर करने वाले 10 लोग आगे कथा चली जाए, कहाँ थे? अब देखिए हम संगीत टीम से पूछ रहे हैं कहाँ थे, ये कहाँ रहते हैं बताइए?
जय हो। हमारे बहुत भजनानंदी, हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने वाले, 4 बजे भोर में उठ के, और ब्रज की भूमि में पैदा होने वाले। हम लोग तो ब्रज में भूमि में जाकर के बसे हैं, लेकिन आप वहीं पैदा हुए, ऐसे मुकेश पालीवाल जी कथा में देखिए कितना, इनके लिए जोरदार तालियों से। दौहिन संस्कार होता है दोनों, और फिर झिल्ली में बांध दिया जाता है। कुछ महीने बाद यहीं फिर जीव डोलने लगता है, और फिर बाद में 8 महीने 14 दिन बाद प्रसूत वायु दोनों तरफ से निकलती है, और वो उस पूरे थैले को बाहर प्रेशर बनाती है प्रसूत वायु, जाओ। वो आता है तो वो इतना कष्ट होता है। भगवान कपिल जी ने कहा कि 1 लाख बिच्छुओं के डंक के बराबर माँ के कमर में पेन होता है, दर्द होता है प्रथम प्रसव के समय। कई कम उम्र की बहनें प्राण त्याग देती हैं वो, है? अब जरा विचार करिए, और जब आता है तो कहती है माताएं, अरे रुलाओ, अगर नहीं रो रहा है, रोते ही काहो काहो करता है, लेकिन नहीं रोता है तो कंधे पर करके माताएं थपकी देती है, रो। अच्छा, रोता है वो काहो काहो, माताएं सोचती है काहो काहो रो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ विद्वान कहते हैं काहो काहो नहीं, अभी तक सुबह सब याद है। गिरत भूमि भा ढाबर पानी, जीव जीव ही माया लिपटानी। वो बाहर आकर ये नहीं कहता काहो काहो, वो कहता है कोहम 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 कोहम, क्या हो क्या हो, अब हो जाता है कोहम। कहाँ आ गए ये कौन, क्योंकि गिरते ही आते ही सब भूल जाता है। अभी वादा करके आया था छोड़ भजन के कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब कहाँ का भजन, छोड़ भजन सब करता है। इसी माया में, काहे माया में भुलाइल वाला तोता हो, खोथा छोड़ के जाएगे परी। बार बार संत चेतावनी के भजन गाते हैं, सुनाते हैं। मुझे एक डॉक्टर साहब ने बिटिया का वही दिखाया भ्रूण हत्या। वो जो वहां जा रहा है, गोला सा पिंड भाग रहा है, उसे कैंची से जो गोला वाला सिर वाला भाग है, कड़ाक से कान में हमारे वो लगाया था। वो गोला भागते हुए मानो कहता है, हे मम्मी, हे पापा, हे बाबूजी, हे अम्मा, हमें क्यों मार रहे हो गर्भ में? इसलिए कि मैं बेटी हूं। एक तरफ कहते हो यत्र नारी पूजन्ते, एक तरफ पेट में ही बच्चियों की हत्या कर रहे हो। मत करिए प्लीज, भ्रूण हत्याओं को रोकिए, नहीं तो मैं आपकी इस पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पश्चिम में आइए, साक्षी हैं। लोगों का विवाह अब नहीं हो पा रहा है, जिनका क्लास नहीं है वो अविवाहित रह जा रहे हैं, क्योंकि इतनी भ्रूण हत्याएं हुई कि संख्या कम हो गई हो, बच्चियां कम हो गई। एक बात जान लेना, मैं यही प्रयोग करके दिखा रहा हूं, आप देख लेना, बुरा लगे लगता रहे, अगली बार मत बुलाना। अब जा रहा हूं, 2 घंटे बाद प्रयाग की धरती पर चला जाऊंगा। एक बात ध्यान रखिएगा ठाकुर जी, मैं सोचा हूं कि आज जाके प्रयाग रुक जाऊंगा, लेकिन देखिए कहां से गति जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं यही प्रश्न कर रहा हूं, एक हाथ ऐसा उठे यहां बैठा हुआ जिसकी शादी हो गई हो और जिसके माता पिता उसके साथ रहते हों, और अपने बेडरूम में जाने से पहले प्रतिदिन 5 मिनट माँ का और 5 मिनट पिताजी का, 5 ही मिनट, आधे घंटे 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, चरण दबाकर ही नियमित अपने बेडरूम में जाता हो, वो हाथ खड़ा करे। अरे भाई रखो हाथ, तुम पुत्र हो कि पुत्री हो? ये बात हो रही है पुत्रों के लिए। नॉट ए सिंगल हैंड इन ऑल कैंपस, कोई हैंड नहीं है। ऐसे हाथों का अभाव हो गया। कहां वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले देश में ऐसे हाथ नहीं रह गए। हम रामचरित्र गा रहे हैं, कहां खड़े हैं हम? ऐसे हाथ चले गए। और बेटी, ऐसे हम 1000 बेटियों के हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो माताएं विडो हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, उनके बेटे किक मारकर हटा दे रहे हैं, और विधवा माताएं लगभग 95% बेटियों के यहां पल रही हैं। बेटियां उनका भरण पोषण कर रही हैं, उनको हम गर्भ में मार रहे हैं।
अगर बेटी सहायक नहीं हुई तो बेटा का यही आपने उदाहरण देख लिया। और दूसरी बात, जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में भूतों का डेरा है। जब नन्ही सी परी आती है और दोनों तरफ चोटी करके आंगन में कूकती है तो लगता है एक मंदिर की घंटी बज रही है। बाप तार तार जोड़ करके, बाप तार तार जोड़ के, एक बात जान लेना दुनिया में, बाप और बेटी, जो बाप और बेटी का रिलेशन होता है ना, संबंध होता है ना, वो दुनिया में किसी का संबंध नहीं होता और इससे प्यारा, इससे पवित्र कोई रिश्ता नहीं हुआ करता। बेटी ससुराल चली जाए, बूढ़ी हो जाए, तो भी अगर घर में मायके में फोन करेगी तो पहला फोन करती है, बाबूजी कैसे हैं। अभी बिटिया 6, 7, 8 वर्ष की नहीं होती, दोनों तरफ चोटी करके घर में कोयल की तरह कूकती है। और अगर बाबूजी कहीं से आ गए, मैया लड़ाई के मूड में है, बैठ गई, माँ बेटी अपने पिता का पक्ष लेती है, मम्मा अभी तो पापा आए हैं, पानी नहीं दिया, चाय नहीं दिया, आप लड़ने बैठ गई। बाबूजी को आप बहुत परेशान करती, मैंने वो बाप के साथ ही खड़ी रहती है। बेटी थोड़ी बड़ी होती है मेरे प्यारे, चाहे बेटी गरीब की हो चाहे अमीर की, बाप उसको चाबी दे देता है, किसकी, अलमारी की, लो बेटी तब तुम हिसाब किताब रखना, निश्चिंत हो जाता है, 1 रुपया भी अब गड़बड़ नहीं होगा। जो गड़बड़ हो रहा था, पत्नी पर उतना विश्वास नहीं जितना बेटी पर। बेटी लिखती है 500 रुपए उसको दिया, 200 रुपए मजदूर को दिया, 300 रुपए उनको दिया, सब डायरी में। फिर बेटी धीरे धीरे पढ़ती है, लिखती है, शहर जाती है, कैंप जाती, जैसे जिसके बाप, जब माता जिसकी जो व्यवस्था घर की। एक दिन वह भी आता है जब बेटी के विवाह की चिंता पूरे घर को सताने लगती है। चाचा भी, ताऊ भी, चाची भी, बाबूजी भी, बेटी बड़ी हो गई, शादी कर दो, लोग क्या कहेंगे, अब बड़ी हो गई। बाप जाता है 2 दिन 4 दिन रिश्ता खोज रहा, कहाँ गए, बेटी के रिश्ते के लिए गए हैं, वहां गए, यहाँ गए हैं, लौट के आते हैं, अभी एक घुट पानी नहीं पिए होते हो, तभी मैया बोल पड़ती, क्यों जी कहीं बात बनी। कहते नहीं जी, दहेज का राक्षस इतना बड़ा है कि कहीं बेटा मिलता है तो मेरे पास इतने दहेज नहीं है, और मैं किसी से काने कोड़े कुबरे और ऐसे बेरोजगार से और कुरूप से हम अपनी बेटी का पल्लू थोड़ी बांध देंगे, हमने बड़ा लाड से पाला है। कई बार हमने देखा है जो अपने जवान बेटे के जाने पर आंसू नहीं बहाते, वो बेटी के जाने पर बाप दहाड़ फाड़ के चीखता है, रोता है, क्योंकि बाप की नजरें वो बाप जानते हैं जो यहां बैठे, बाप की नजरें प्रतिक्षण बेटी को इंच इंच बढ़ते देखती रहती है, और वो बोझ महसूस करता है, अब मुझे थोड़ा पैसा बचाना चाहिए बेटी के साथ। वो एक एक दिल देखता है। जिन घरों में बाप नहीं होते, विधवा माँ होती है, विडो होती है, वो जैसे तैसे अपने मैके से लेके, कुछ और से लेके, कुछ पड़ोस से लेके, कुछ समाज से, कुछ बड़े आदमियों से, कुछ रिश्तेदारों से लेकर जब बेटी का विवाह संपन्न करती है ना, तो बेटी को पकड़ करके बाबूजी के फोटो के पास ले जाती है, कहती है देखो जी, आप रहते तो अपनी बेटी को और अच्छे से विदा करते, लेकिन हमसे जितना बन पड़ा मैं आपकी बेटी को विदा कर रही हूं। और मैंने देखा है जिनके बाप हैं, कई बार बेटी कोहबर वहबर होने के बाद विदाई का क्षण आता है, खिचड़ी हो जाता है, बेटी विदा करो, बेटी विदा करो, लोटा लिए भाई हाथ में धार देने के लिए, आगे आगे बेटी, माँ लिपट रही है, बार बार छोड़ती, बार बार लिपटती है, बढ़ी जा रही है गाड़ी की तरफ, चकर बकर से, बाबा कहाँ चले गए, पापा कहाँ चले, पापा कहाँ है भैया, पापा कहाँ है, पापा खोजे जाते हैं, पापा कहीं मिलते नहीं।
किसी कमरे के पर्दे के पीछे खड़े होकर फूट फूट कर फपक फपक कर पापा रो रहे होते हैं मेरे प्यारे। बेटी 1 मिनट में अलमारी की चाबी भैया के हाथ पर रखती है। भैया बाबूजी बहुत दुखी है मेरे जाने के बाद, उनका ख्याल रखना, उनको समय से दवा देते रहना। ये बेटी गाड़ी में बैठते बैठते इतना बोलती है। कई बार हम देख के समझ के, जरा देखिए बेटी के बारे में 2 मिनट, बाकी तो हम लोग कथा सुनते ही रहेंगे। देख कर विवाह करते हैं बेटी का, अच्छा घर, अच्छा बर, अच्छा ससुर, अच्छा सास, अच्छा धन वैभव, लेकिन जो दिखाई देता है ना, कई बार नहीं रहता हो। जब बेटी जाती है तो इतने दुष्ट सास ससुर और भसुर और दूल्हा खुद मिल जाता है कि बेटी को टार्चर करने लगता है। अपने बाप से गाड़ी मंगवाओ, पैसा मंगवाओ व्यापार के लिए। वो कहती कि हमारे बाबूजी कर्ज लेकर के जैसे तैसे विवाह किए हैं, हम बाबूजी से नहीं नहीं मंगाओगी तो अटैची उठाओ, जाओ इसको निकालो। तब बेटी जानते हैं क्या करती है? धन्य है बेटी। बेटी अपनी नाक ससुर और भसुर के जूते में रगड़ती है। हमें कुछ सजा दे दीजिए, हमको मारिए, हम आपके चरणों में नाक रगड़ रही हूँ, हमारे बाबूजी को पता न लगे, नहीं तो जीते ही मर जाए। और देखिए ऐसे कष्ट में बेटी जाती है और संयोग से 1-2 दिन में ही इतनी पीड़ा सह रही है, त्रासदी कष्ट में है। बाप आ जाए उसी समय हालचाल लेने, झट से आंसू पोंछती है, अरे बाबूजी आ गए। बाबूजी जान न जाए कि मैं दुख में हूं, अकेले घुटती है बेटी। इसलिए बाप पूछता है, बेटी तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? सब आनंद है ना? अरे बाबूजी झूठी हंसी हंसती है। ऐसे सास ससुर भगवान इतने अच्छे हैं कि आपसे मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं और वो हमारे बिना भोजन नहीं करते। ये बेटी है, ये घुट अकेले पीती है। बाबूजी जानेंगे तो जीते जी मर जाए। बेटी का अधिकार अपने मैके पर तब तक हुआ करता है जब तक उसका बाप जीवित होता है। बाप के जाने के बाद वो मैके पर उतना अधिकार नहीं कर पाती, क्योंकि माँ बेटों के अधीन हो जाती है। माँ के निर्णय बेटे मानते नहीं है, इसलिए वो जो कि बेटों के अधीन हो जाया करती है। आज ध्यान रखना मेरे प्यारे, वही बेटी जब बाप की समाचार सुनती है कि अब नहीं है, तो जब दौड़ करके आती है मैके में, तो अपने गेट पर जब आती उसे याद आता है कि मेरे बाबूजी मेरी अंगुली पकड़ के कैसे यहाँ से गेट में जाते, पछाड़ खा के तार मार के गिर पड़ती है। कितनी धनवान, चाहे वो कितनी धनवान बेटी हो, लेकिन माँ अगर सड़ी हुई 20 की 50 की नोट उसे विदाई में दी है, तो जब जब बेटी संकट में पड़ती है ना ससुराल में, तो माँ के द्वारा दिए गए उस रुपए को, उस नोट को, उसी को प्यार करती है। सड़ी हुई नोट, उसके बाद तो करेंसी भरी हुई है, लेकिन उसी सड़ी हुई नोट में उसे अपने माता और पिता का दर्शन हुआ करता है। मेरे प्यारे, आज दहाड़ पा करके मैया रो पड़ी है, सीता को खींच लिया है, बोल पड़ी है, बेटी ध्यान रखना। कहा क्या माँ? सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे, पति दुख है की
सास ससुर बेटी सास का, ससुर का, पति का, गुरु का, परिवार का, सबकी सेवा करना और पति के रुख को लगकर आयत की आज्ञा का पालन करना। बेटी देखिए कैसे सूत्र दे रही है, जरा भाव से इन पंक्तियों के। यही बक्सर के बहुत अच्छे कथावाचक रहे मामा जी, श्री माली जी, उन्हीं के शब्दों में आज मां बेटी से कह रहे क्या, बेटी ससुरे में रही है तुझा बेटी वह है जो तीन कुलों को तारती हो। कहती है कि क्या करना बेटा शाम को, सबसे पाँच खैया बिटिया सबसे पाँच खैया बिटिया सबसे पाँच खैया बिटिया सबसे पाँच खैया ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया ढोल बउआ ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया ढोल बउआ ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया ढोल बउआ ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया ढोल बउआ रही हो गहन पूछ महिलवा तेरी हवा बस रही हो गहन पूछ महिलवा तेरी हवा बस सबके उतरी के बीच हवा पताल बन के सबके उतरी के बीच हवा पताल बन के ससुर में रही हाथ खाज बन के ससुर में रही हाथ खाज बन के जय हो।
ये भजन 5 अंतरा का है, लेकिन जो देखिए एक एक अंतरे में माँ ने 4-4 संदेश दिए हैं, लेकिन जो संदेश चुभने वाला है मैं उसी अंतरा को एक बार गुनगुना कर विषय को आगे बढ़ाता हूँ। एक एक पंक्तियां बड़े भाव से गाइएगा। क्या कहती है? इज्जत पगड़ी पे जो पगड़ी के जो घर से बहरा कब भूल घर से बहरा कब भूल आज की जो इस परिस्थिति में बोल रही है माँ, क्या तुम्हारे कारण घर बचाई फिजलिहा नियत न बमाई, तुम्हारे कारण घर बचाई फिजलिहा नियत न बमाई, तुम्हारे कारण घर बचाई फिजलिहा नियत न बमाई, तुम्हारे कारण घर बचाई फिजलिहा नियत न ऐसन जन कर है और आवे भान जन के जन कर है और आवे भान सबके उठाई के बीच अपरान बन के सबके उठाई के बीच अपरान बन के माँ इतने ये 16 उपदेश दिया है माँ ने गोदी में बैठा कर। 16 की व्याख्या करेंगे तो 1 घंटे समय चला जाएगा। अपने बात केवल 7 मिनट और है, ध्यान से सुनिए। माँ को लगा कि माँ बीमार हो जाएगी। अगर ज्ञानी हमारे बाबूजी इस समय आ जाते तो अभी सब समस्या का समाधान हो जाता, क्योंकि भयो विदेह विदेह ये वही जनक है जिन्होंने अष्टावक्र को शास्त्रार्थ कराया था। ये वही जनक है। जनक सभी हुआ करते हैं। सीता जी के पिता का नाम क्या है? शिरोध्वज जनक। ये बड़े ज्ञानी हैं हो, और ज्ञानी जी आ गए, माँ प्रसन्न हो गए। ओहो बाबूजी आ गए, माँ को भी समझाएंगे और अब मामला ठीक हो जाएगा। माँ रोते रोते दुखी हो गई है, परेशान हो। बाबा ने क्या लिखा? जनक जी के आते हैं, ही बिलो की धीरता सारी गंभीरता भाग गई। रहे कहावत परम विरागी हो है। लिन्ह राय उरलाए जानकी, दोनों हाथों से भींच ले। मिटी महामरजाद, मेरी लाडो मेरी जानकी मेरी बिटिया, ये मैं अभी तेरे ही घर से आ रहा हूं।
तेरे ही महल से आ रहा हूँ बेटी। जितने भी सुख सारिका जान की जाए बेटी, जितने भी चिड़िया, जितने भी पक्षी, जितने भी सुख, जितनी भी सारिकाएं आपने पाले हैं, सब अपने रथ पर रख कर ले जाना बेटी। मैं वहीं से आ रहा हूँ, सब तेरा नाम ले लेके पुकार रहे हैं सीते सीते। जैसे सब पशु पक्षी को ये मालूम हो गया है कि मेरी मालकी जाने वाली है। बहुत रोते हैं जनक। जनक तो इतने भावुक हो गए, इतने ज्ञानी जनक। पिता की आत्मा होती है बेटी हो। महाराज कहते हैं कि जब रथ में बैठ के मैया जाने लगी डोली में, तो उस पालकी के पीछे पीछे 6 किलोमीटर जनक जी दौड़े हैं। बेटी जानकी मेरी लाड हो, एक बार और मिल लूं, एक बार। यह दृश्य देख करके दशरथ जी रथ को रुकवाते हैं। ठहरो, रथ से नीचे आते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे संधि जी आप लौट जाइए। मैं दशरथ अयोध्या यही प्रतापगढ़ से, तो प्रतापगढ़ से आया हूं, अवध से आया हूं। आपको यह आश्वासन देता हूं कि हमारे यहाँ बहू पर अत्याचार नहीं होता, कोई तेल जला के नहीं मरता। हमारे यहाँ बेटी और बहू एक ही तरह पाली जाती है। आपकी बेटियां को मैं बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगा। इसका बाबा ने भी प्रयोग किया। अवध आते ही तीनों रानियों को बुलाया, कहा कि हे रानी, हे महारानी लोग, आप लोगों ने नहीं देखा है, हमने देखा है इनके माता पिता कैसे व्याकुल हो रहे थे इनके आने पर, इसलिए इनको बहू बनाकर मत रखना। का फिर कहा बहु लड़किनी पर रखी हूँ जैसे रखी हूँ नैन पलक की नाई, जैसे पुतरी है पलकों के रखी है, पुतरी के पीछे वहां परानी भाव कहती है। तुम्हारे कारण घर बटाई, घर जहां डोली जा रही वहीं से अर्थी। ऐसे सुंदर संदेश देकर बहुत सुंदर उत्सव मना है, आनंद बरता है अवध में। और लोगों ने, भक्तों ने पूछा, हे बाबा, गोस्वामी तुलसीदास जी और सारे फूफा जी जो लोग आए रहे होंगे, सब विदा हो रहे हैं, सब विदा हो रहे हैं, सब विदा हो रहे हैं। एक व्यक्ति जाना चाहता है लेकिन राजा उन्हें बार बार रोकते हैं। कौन है? विश्वामित्र, जिनके कारण से आज इतना वैभव देखे। वो जब जाते हैं तो राजा उन्हें पैरों पर अपनी पगड़ी रोककर, अपना मुकुट रखकर रोक लेते हैं। लेकिन एक दिन कहा विश्वामित्र जी ने, कहा भैया हमारा स्थान जंगल में ही है, राजभोग कुछ दिन के लिए वो हम भगवान की इच्छा के आधार पर ही आए थे, अब मुझे जाने दीजिए, हमारी शोभा जंगल में ही है। जब सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया तब चक्रवर्ती जी ने क्या किया? चक्रवर्ती जी ने तीनों रानियों को बुलाया, चारों बहुओं को बुलाया हो और चारों बेटों को, 4 बेटा 4 बहू, 8, 3 रानियां, 11 अपने 12 हो। और सुमंत्र जी हैं, सब मंत्रिमंडल सब चरणों में लेट गए। तब राजा बोले, हाँ सरकार, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा, आपके कारण से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है, कभी कभी आते रहिएगा। और एक बात कहूं, कहा बोलो चक्रवर्ती, नाथ सगल
प्रभु ये संपूर्ण संपदा हमारे बेटे हमारी बहू ये आपकी दी हुई है, इसलिए आपके चरणों में पड़ी है। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं अपने पुत्रों बहुओं से आपके चरणों का दास हूँ। प्रभु कृपा बनाए रखना। विश्वामित्र जी जाते हैं, भगवान कैसे गए, कैसे यज्ञ की रक्षा किए, कैसे धनुष तोड़े, कैसे पैर दबा दे, सब याद करते हुए जा रहे हैं। प्रभु की उनको बहुत याद आती है। इधर भक्तों ने पूछा, हे बाबा पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आपने ये प्रथम कांड बाल कांड क्यों लिखा? आपने कथा महात्म्य, राम नाम महिमा 9 दोहे 72 चौपाइयों में, फिर सती चरित्र, फिर पार्वती जन्म, सती का अग्नि में जलना, फिर तो यज्ञ जोगानन, फिर पार्वती जन्म, फिर भगवान शिव विवाह, फिर भगवान का जन्म, भगवान की बाल लीला, भगवान का मिथिला गमन, भगवान का विवाह, फिर बारात का आगमन, फिर मंगलचार और शास्त्र के आधार पर विवाह, फिर बेटियों की विदाई, फिर यहाँ ये सब सुंदर प्रसंग आपने क्यों लिखा? इसके पीछे का इसका जो सुनता है उसे क्या फल मिलता है सरकार? बोल पड़े बाबा, सब गाइए। बाल कांड का अंतिम छंद है, निज गिरा पावन करन ठाहरन, राम जय तुलसी कहो। माने अपना, गिरा माने जीव, निज गिरा कारण, ताकि क्या? निज गिरा पावन करण कारण, अपनी जिह्वा पवित्र करने के कारण, राम जस तुलसी कहो। लेकिन रघुवीर चरित अपार सागर समुद्र, पार कवि कौनो चाहो। प्रभु की हरि अनंत, हरि कथा अनंता। दिलीप कृष्ण भारद्वाज क्या गाएंगे वो भी 7 दिन में, जब आप केवल 2 घंटे समय दिए हो। 4 बजे आते थे, 4:30 बजे, 6 बजे भागते, 6:30 बजे। संगीतमयी कथा में 15 मिनट 20 मिनट तो गाना ही बजाना में चला जाता है, 1-1.5 घंटे में कितनी करना। तो कहा महाराज, निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी के हो। रघुवीर चरित अपार बारिध समुद्र, पार कवि कौनो चहो। हाँ, इतना जरूर है। कहा क्या? कहा उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुन जे सादर गावही, वैदेह राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। जो भगवान की मंगलमयी कथा सुनता है, वो जब तक धरती पे रहता है, वो सुख समृद्धि वैभव, बाल गोपाल, उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, और सुख वैभव को प्राप्त करते हुए परमात्मा की भक्ति प्राप्त करता है। प्रेम के बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो।
गाथा यहीं विश्राम ले रही है। मैंने कहा था 7 दिन में केवल शास्त्र सुनाऊंगा, इसलिए एक एक क ख ग घ की तरह मैंने रामायण की चौपाई पढ़ते हुए क्रम से आगे बढ़ता रहा। बीच में कुछ शास्त्रों पुराणों का उदाहरण दे दिया होगा। मैंने कहा था अंतिम दिन में 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा। अब मैं जो कि कहा था ना, शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं होता। अब मैं शास्त्री के रूप में आपसे बात निवेदन कर रहा हूं। 2 मिनट आपको लगे तो सुनना, नहीं तो यही पल्लू झाड़ के छोड़। हमारी 7 दिन सब लोगों ने कथा सुनी है। सबको कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। सब लोग देने के लिए तैयार हैं? जो लोग देने, जरा हाथ खड़ा करना, पूरा हाथ खड़ा करना ऊपर। कुछ लोग नहीं देना चाहते। अब दक्षिणा भी सुन लीजिए। दक्षिणा यह है कि जिसके घर में श्री रामचरितमानस होगा तो ठीक है, नहीं तो कल के कल खरीदेंगे और हमारे घर में बेटी होगा या बेटा होगा, उससे हम 5 दोहा अर्थ सहित हमारे घर में रामचरितमानस कल से पढ़ी जाएगी। ये जो व्रत ले वो एक बात, ये जिसकी ताली बजी है उतना हमारी दक्षिणा देंगे। कल आप अपने घर में रामचरितमानस लाके रखेंगे, अर्थ सहित आपकी बेटी या बेटा रोज हाथ पैर धुल के थोड़ा सा धूप बत्ती जला के 5 दोहा अर्थ सहित अगर पढ़ेंगे ना, तो आपका घर मंगल भवन हो जाएगा। हो माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, समाज के साथ, कुल के साथ, पड़ोसी के साथ कैसा बिहेवियर चाहिए रामायण सिखाती है? और दूसरा क्या दक्षिणा है? सबके घर में बेटी है, बेटा है, उनका बर्थडे होता है कि नहीं होता है? सिंह साहब बैठ जाइए। सिंह साहब, उनका बर्थडे होता है कि नहीं होता है? हमारी शादी की मैरिज एनिवर्सरी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। हम अपने शादी के मैरिज एनिवर्सरी के दिन या अपने बेटी बेटा के जन्मदिन पर हम अपने निकट के गौशाला में जाकर एक गऊ को कम से कम भोजन कराएंगे। एक गौशाला की एक गऊ अपने को गोद लेंगे। ये भाव, इस देश से गऊएं जा रही हैं प्यारे, इसलिए गऊ और शास्त्र ये दोनों सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। इतने अंधकार के पुत्र चारों तरफ से घेर रहे हैं कि सूर्य के पुत्र संकट में हैं। अगर सूर्य पुत्र नहीं बढ़े तो जान लेना ये अंधकार के पुत्र जीने नहीं देंगे। पश्चिम में मुरादाबाद, कांठ, नगीना, धामपुर, मेरठ, डासना, ये सारा अंधकार इधर आ रहा है। आपको चट्टान के तरह आप सूर्य पुत्र हैं, बड़ा होना पड़ेगा और वो बातें छोड़ देनी पड़ेगी। हम तो हमारे दो भारत माता करे पुकार, बच्चे हों कम से कम 4। आपके अयोध्या की नीत रही, आपके भूमि में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ऐसे 4 पुत्र। आने वाले अंधकार के पुत्रों को रोकना पड़ेगा, नहीं वो अंधकार लेकर के। जय श्री राम, अभिनंदन। वो चारों तरफ बढ़ रहे हैं, स्वागत है। ध्यान रखना, इसलिए एक बात ध्यान रखने की है। क्यों ये ध्यान रखने के लिए कह रहा हूं? आप मैं 1 मिनट बैठ जाइए। कल मैंने कहा था कि 2 मिनट में सवाल लूंगा। आदरणीय भैया जी केवल 1 मिनट बेटा, 1 मिनट और। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप ही वो अमूल्य धरोहर हैं। दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। आप बता ना, इतनी जलवायु किसी के पास है? नहीं है। इतनी बड़ी चोटी किसी के पास है? नहीं है। ऐसी गंगा नदी जिसका पानी कभी न सरता हो लाखों वर्ष, किसी के पास है? नहीं है। सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान आपके पास है, चेरापूंजी। सबसे अधिक गर्मी वाला स्थान चांपा जांजीर छत्तीसगढ़ में आपके पास है। इतनी रुचियां आपके पास है, इतनी साग सब्जियां केवल आपके पास है। और इतना ही नहीं, ऐसी गौ माता केवल आपके पास है, दुनिया में कहीं नहीं है। इसका ध्यान रखना। दुनिया के किसी धरती पर
ताली बजाने से पहले और सुन लो, दुनिया के किसी धरती पर भगवान मनुष्य बनकर नहीं आते, केवल आपकी धरा पर कभी राम बनके कभी कृष्ण बनके आया करते हैं। ताली बजाने के पहले और सुन लो, एक बात विचार करना, दुनिया में इंग्लैंड कहता होगा, जापान कहता, कोई अमेरिका कहता है, कोई रूस कहता है, मैं कहता हूं माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, यह वसुंधरा मेरी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। हमें 26 जनवरी और 15 अगस्त पर भारत माता की जय कहने वाले लोग नहीं खड़े करने हैं। ये राम का चरित्र हमें बताता है कि 365 दिन भारत माता की जय बोलने वाले, अब ये भारत माता क्यों है? जो दुनिया में है वो इकट्ठे ही आपके पास है। आप चले जाइए इंग्लैंड, गोरे गोरे लोग मिलेंगे, यहीं देख लीजिए गोरे गोरे लोग हैं कि नहीं आपके पास, आप देख लीजिए। आप चले जाइए कहां पर, यहीं जहां माताओं का डेरा है, भैया बैठ जाओ वहीं पर। कहां पर? हिमाचल में कितने गोरे गोरे, जहाँ की मैया पार्वती थी। आप चले जाओ कहां, वेस्ट इंडीज एग्रो, हमारे चले जाइए छत्तीसगढ़ में एग्रो देख लीजिए। आप चले जाइए अमेरिका, रूस चले जाइए, लाल लाल लोग, ये जितने हमारे नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इन 7 सिस्टर में चिपटे पीले काले, अरे छोड़ो दुनिया के नक्शे को और प्रदेशों को। डेरवा के इसी बैंकेट हॉल में देखो, गोरे भी मिलेंगे, पीले भी मिलेंगे, सांवले भी मिलेंगे, जितना दुनिया में वैरायटी है। मैं दुनिया का नर्सरी हूँ, इसलिए भारत माता हूँ, मैं दुनिया की माँ हूँ। मैं दुनिया में हमारे लोग जो सारे विश्व में नहीं है, वो अकेले हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ राम आते हैं, हमारे यहाँ सीता आते हैं, इसलिए हम भारत माता है। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, यहाँ खेत से सीता खेला करती है और यहाँ राम प्रकट होते हैं। हम गीत गाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। इसलिए बड़े भाव से 2 पंक्ति दोहराने के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। क्या चल है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा नाम है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा शरीर मंदिर का पावन हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर का पावन हर मानव उपकारी है। सिंह बन गए गुलाम है, भाई जहाँ प्यारी है, सिंह बन गए गुलाम भाई जहाँ सवेरा मोदी गाजी राम है, हर में बदलते निष्ठा कल्याणी है, आगे और निर्मल है, अभिराम है, हर भरा देवी की कृपा, अच्छा
परमेश्वर का नाम है, हर भला देवी की प्रतिमा, सच्चा सच्चा नाम है। मेरे प्यारे, जाने अनजाने मेरी आवाज थोड़ी मोटी है, थोड़ी कड़वी है, थोड़ा कड़ा बोलता हूँ। बैठ जाओ, उठ जाओ, इन 7 दिनों में कहा होगा, उसके लिए मैं व्यासपीठ से आपसे विनती करता हूँ कि अपने हृदय में भाव लेके मत जाइएगा। दूसरा, जो भी आयोजन समिति में, चाहे आदरणीय एसपी सिंह जी, कोरी जी, हमारे भोला भैया, चाहे और जिनका नाम मैं नहीं जानता, और सिंह साहब, अन्य इस कथा के जो जामवंत थे, जो जोड़ने का काम किया, आदरणीय श्रवण जी की प्रेरणा से आदरणीय प्रभाकर जी, ये सब लोगों को मैं साधुवाद या धन्यवाद दूंगा तो मानो आज से ऋण मुक्त करता हूं। लेकिन इतनी जरूर बात कह के जा रहा हूं, कथा बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छे श्रोता आए, लेकिन मेरा जी नहीं भरा। जो मैं प्रतापगढ़ में कथा गा के गया था, इसलिए नहीं कि वहां 10,000 संख्या थी, इसलिए ये साक्षी हैं, भैया आ गए हैं यहाँ पर अभी, और बड़ा सुंदर उस कथा आयोजन में आप पदाधिकारी भी थे, लेकिन वहां का जो दृश्य था, जो श्रोताओं का क्लास वही रहा। अब आप देखिए, आज 2 बजे से बैठे हैं, 7:30 बज गया। ये आप जैसे इसी धरती पर ऐसे श्रोता मिलते हैं, मैं आपको पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं। हमारे मुनीश भैया, मैया, इनका पूरा परिवार, बाबू सिद्धार्थ, इतने तेजस्वी बालक इनके पास हैं। बड़े भैया का नाम हमें पता नहीं, इधर व्यवस्था में लगे रहते हैं। आशुतोष मिश्रा जी, गुड़िया और बच्चे, बड़े भावना से पूरा परिवार एक पैर पर खड़ा होकर पूरे संकल्प के साथ निर्विघ्न रूप से आपके संकल्प में भैया अनुष्ठान पूर्ण हुआ। आपको भी व्यासपीठ हृदय से साधुवाद करती है। हमारे माननीय वहां के साथी महाराज जी 4 बजे भोर में दौड़ते हुए हमें मिलते थे। मैं तो बिना स्नान करने जाता था, आप स्नान करके शिखा खोले, माला पहने, भस्म लगाए, इतनी सुंदर मनोहर मूर्ति आप धर्म के लिए 4 बजे भोर में देखता था, दौड़ते हुए जाते। हमें लगा कि ऐसे धर्म रक्षक देश में खड़े होंगे तो धर्म तो हमारा अजेय है, वो जीवित ही रहता है। आपका मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय महाराज जी बड़े भाव से नृत्य किए, विभोर होकर चैतन्य प्रभु की तरह, और हमको भी कई बार रुला दिया। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भैया कथावाचक बड़े तेजस्वी भागवत के आकर के कथा बैठकर, जमीन पर बैठ करके बिना अहंकार, आदरणीय शुक्ला जी बड़े तेजस्वी कथावाचक हैं, इधर खड़े हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन। बड़े भाव से कथा का श्रवण किया। ये बड़ी बात होती है कथा में। एक बात समझने की है, कथा में कोई गुरुता नहीं होती, कोई ये नहीं होती कि हम जाएं तो हमको सब देखे, हम कुछ भी। रामचरित्र सुन, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप वो कथा सुनते रहे होंगे या सुने होंगे, जब तुलसीदास पीपल के पेड़ में जब जल डालते हैं तो उसमें से भूत आदा छुटकारा पा जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो कहते हैं कि क्या चाहिए, बोलिए। गोस्वामी तुलसीदास जी किसी की भी पूजा करते हो, जैसे गणेश जी की पूजा करते हैं तो एक ही बात कहते हैं, हे गणेश जी आप प्रसन्न हो गए? कहा क्या चाहिए? कहा बस ही राम सिया मानस मोरे। आज वही भूत से कहा कि हमें जो है भगवान राम से, मैया से मिला दो। अब मैं अगर मिला देता तो भूत बना बैठता। मिलाने का तो मैं काम नहीं कर सकता। एक आदमी है जिस पर हम लोग नजर रखते हैं, वो मिलवा सकता। वो कौन है? कहा वो हनुमान जी है। इस कथा को आप लोगों ने सुना होगा, इसलिए सार संक्षेप में सुना रहा हूं। वो हनुमान जी है। कहा वो कहाँ मिलेंगे? कहा कि
महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट में, तो हम लोगों के बड़े शत्रु हैं वो, तो हम लोग नजर रखते हैं कि इस समय उनका मूवमेंट कहाँ है। तो आजकल मूवमेंट आपकी कथा पर हो रहा है अस्सी घाट में। मेरी कथा में कहा जो सबसे बाद में आता है, सबसे पीछे सामान्य सा कपड़ा बुढ़ा सा है, बैठा रहता है, वो और कोई नहीं हनुमान जी है। क्या कहा तो जो कथा समाप्त करके हनुमान जी महाराज जी के जाकर लेट गए, एकदम मैले कुचैले कपड़े पहने ऐसे बैठे थे। अरे हमारे पैर क्यों पड़ रहे हो महाराज जी? कहा हमसे बहुत बना चुके हो, हमको सही सही पता लग गया आप कोई और नहीं हनुमान जी हो। तो हनुमान जी उससे प्रकट हुए। मानो हनुमान जी ये बताना चाहते हैं कि कथा सुनने का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। महाराज जी ने वो करके दिखाया है। हम सबको भी कहीं भी, जैसे मैं भी महाकुंभों में जाता हूँ, बड़े बड़े दिग्गज कथा, अब चाहिए कि कोने में बैठकर चुपचाप दरी पर आनंद लें, डूबे उसी में, यही आनंद है। ऐसे ही आप भक्ति की ओर बढ़ते रहें। पूरे 7 दिन की पुण्याई हमारे मुख्य यजमान सहित हमारे सभी जितने भी कहा ही सुना ही अनुमोदन करें, और जो अपने दुकानों से चौराहों से कहीं से सुने हैं, सबके मंगल की कामना, सबके बाल गोपाल, सबके घर में आनंद बरसे, खूब आनंद हो। घर में बाल गोपाल की आंगन में किलकारियां गूंजे, ऐसे ही आनंद निर्वा में बरसता रहे। सभी को सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करता हूं। कोई हो, ध्वनि विस्तारक हो, प्रकाश हो, यह सारे बैंकेट हॉल, जो जो लोग व्यवस्था में लगे रहे, जाने अनजाने में जिनका नाम भूल रहा हूं वो भी मुझे क्षमा करेंगे। सबको प्रणाम करते हुए कथा यहाँ विराम ले रही है और यह मंच अब हमारे संचालक जी की ओर जा रहा है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरिओम। सज्जनों, एक बार जोर से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र की। सज्जनों, अभी आप दिव्य और भव्य रूप से साप्ताहिक श्री राम कथा व्यास पूज्य श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज वृंदावन धाम के मुखार बिंदु से श्रवण कर रहे थे। निश्चित रूप से जनपद प्रतापगढ़ की धरती इस समय पूरा वृंदावन धाम के रूप में बस गई है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत महात्मा महाराज जी मुख्य रूप से रहने वाले सोनभद्र के हैं, लेकिन वृंदावन धाम में आपका आश्रम है, वहीं पर आप महाराज जी रहते हैं। मैं ये कह रहा था कि जनपद प्रतापगढ़ में इस समय देवताओं का वास हो रहा है, जहां पर ऐसी श्री राम कथा और अंतरराष्ट्रीय श्री भागवत कथा व्यास तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु प्रातः स्मरणीय श्री राम भद्राचार्य जी की कथा रामपुर खागल ग्राम सभा में, उनका भी आज लगभग विश्राम दिवस है। आज जो डेरवा में श्री राम कथा साप्ताहिक चल रही, आज यहाँ पर भी विश्राम दिवस है। आज लालगंज में पुरी के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है।
इससे बड़ी बात और जनपद प्रतापगढ़ के लिए क्या हो सकती है कि इस समय जनपद प्रतापगढ़ में सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संत महात्माओं जगत गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ है। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा करके प्रणाम करें और कृपा करके 5 मिनट आप लोग समय दीजिएगा, अपने स्थान पे बैठे रहिएगा। आज भाषा अनेक हो सकती है, भोजन अनेक हो सकता है, पहनावा अनेक हो सकता है, लेकिन अगर हिंदू धर्म झंडा गाड़े अपने आप पे खड़ा है तो ये श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा की वजह से आज सनातन धर्म बचा हुआ है। नहीं तमाम विधर्मियों की वजह से सनातन धर्म को तोड़ने का जो काम हुआ है वो केवल हिंदू धर्म की वजह से, केवल सनातन धर्म की वजह से आज भारत माता की जय पूरे विश्व में बोला जाता है। सज्जनों, सभी माताओं से 2 मिनट का अनुरोध जाएं। कृपा करके आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप 5 मिनट बैठ जाएं और नहीं ये जो आयोजक मंडल का कार्यक्रम है, हमको एक लिस्ट मिली हुई है जो प्रतिदिन यहाँ पर महाराज जी के द्वारा अंगवस्त्र पहना करके उनको सम्मानित किया जाता है। आप 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए माता जी, आपसे निवेदन है 5 मिनट वहीं नीचे रहिए, मंच पे ना आइए, बस आइए। परम पूज्य कथा व्यास परम श्रद्धेय प्रातः श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी को सादर प्रणाम करते हुए हमारे बीच में आज बहुत से विशिष्ट व्यक्ति आए हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों के अभिभावक और आपके मुख्य यजमान श्रीमान मुनेश मिश्रा जी, जिनके कृपा पात्र हैं, ऐसे आदरणीय श्री शिव प्रकाश सेनानी मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। जोरदार ताली बजा के आप लोग उनका स्वागत करिएगा। और आयोजक, जो ये कार्यक्रम के आयोजक हैं श्रीमान एसपी सोनकर जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतना सुंदर ढंग से आपने आयोजन किया और श्री राम कथा का आयोजन करवाया और क्षेत्र में घर घर श्री राम कथा के माध्यम से गुणगान हुआ। महाराज जी के द्वारा रामचंद्र जी के चरित्र का व्याख्यान हुआ। हम आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। उसके साथ ये जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, जिस गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं, ये श्रीमान राम कुमार कोरी जी, मैं उनका विशेष अभिवादन करता हूं। हमारे बीच में हमारे बहुत समाजसेवी वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं, पवन गौतम जी बैठे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आए हुए तमाम साथियों का, जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, और सबको प्रणाम करते हुए जिन्होंने इतना समय दिया है। हम किसी का नाम बुलाएं जो यहाँ पर आएंगे, उनका महाराज जी अंगवस्त्र पहना करके उनको सम्मान करेंगे। हमारे यहाँ कुंडा से चलकर आई हैं मैडम डॉक्टर साहू जी, सुमन साहू जी, कृपा करिए। उन्होंने कहा कि हमको आप जल्दी थोड़ा छोड़ दीजिएगा, तो मैं उनको पहले आमंत्रित करता हूं कि वो आए। डॉक्टर सुमन साहू जी कुंडा, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।
इस बीच में आपका यह सम्मान कार्यक्रम चलता रहेगा। हम अपने अभिभावक परम आदरणीय श्री शिव प्रकाश मिश्र सेनानी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप आए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने शिष्य, अपने कृपा पात्र भाई मुनेश जी और उनके परिवार को आप आशीर्वाद प्रदान करें। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पे लगा है और आप फलीभूत हैं और आज इस दिन आप यहाँ मुख्य यजमान के रूप में कथा सुन रहे हैं। हम माइक अपने मुखिया, चलिए आपको प्रणाम करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। इस बीच में कुछ हम नाम लेंगे, आप कृपा करके आइएगा, महाराज जी से अंग वस्त्र लेकर के आशीर्वाद लेकर के अपने स्थान पे बैठ जाइएगा। और चूंकि आज बहुत देर हो चुकी है, मैं माताओं से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज थोड़ा 10 मिनट समय दे दें, आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। इस कड़ी में श्रीमान बीरू सिंह प्रधान कल्याणपुर, श्रीमान गोलू मिश्र, श्रीमान राम कुमार कोरी जी नेताजी जिनका ये गेस्ट हाउस है, श्रीमान भोला सेठ जी, कृपा करके आप लोग मंच पे आते जाइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते जाइए। और श्री अवध नरेश सिंह जी, श्री राज मिश्र जी और श्रीमान श्रवण कुमार जी, आप लोग ताली बजाते रहिए, तो भाई ताली में कंजूसी नहीं करिएगा। श्रीमान अशोक मिश्रा जी, श्रीमान पवन गौतम जी, आप कृपा करके जिनका नाम लें मंच पर आते जाएं। इस कड़ी में कृपा करके महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके आप लोग अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। इस कड़ी में कुंडा से चलकर आए हमारे साथ श्रीमान भानु प्रकाश त्रिपाठी प्राचार्य जी, श्रीमान रमेश शुक्ला जी, श्रीमान राकेश गुप्ता गुरुजी, तुलसी इंटर कॉलेज बाबूगंज के प्रबंधक, श्रीमान मुन्ना मिश्र जी, प्रकाश त्रिपाठी, सब हमारे साथ श्रीमान युगल तिवारी सोहगौड़ा महाराज, श्रीमान प्रमोद पांडे जी, श्रीमान बबलू सिंह जी, श्रीमान प्रकाश चंद कौशल देरवा, श्रीमान वासुदेव जी देरवा, श्रीमान रमाशंकर वैद्य जी देरवा,
श्रीमान कमलेश कुमार टेंट हाउस, श्रीमान गोरखनाथ जी जो 7 दिन भोजन खिलाया है, सबको बनाया है, भोजनालय में आपने सेवा दी है। ऐसे लोग आदरणीय हैं जिन्होंने अपना पूरा समय दिया है। महाराज जी का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। श्रीमान राम कुमार वैश्य जी, इस कार्यक्रम के आयोजक करता धरता बहुत प्रमुख समाज सेवी हमारे भाई आदरणीय एसपी सोनकर जी, कृपया आप मंच पे आए। आप लोग जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। धर्मनिष्ठ हैं, आपके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक बार आप भाई एसपी सोनकर जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए आप इनका। ये सनातन का जो झंडा गाड़े हुए हैं डेरवा जैसे बाजार में, जो 2 महिलाएं भोजनालय में थी, भोजन बनाए थे, नाम नहीं है इसमें, कृपा कर श्रोता भक्तों से विशेष अनुरोध, करबद्ध निवेदन कि 5 मिनट में महाराज जी की तरफ से ये है कि 5 मिनट समय दीजिए, क्योंकि आज वैसे भी देर हो चुकी है और सबका सम्मान हो जाए जिन्होंने इतने दिन कार्य किया है, मेहनत किया है। और आप आरती और प्रसाद के बाद जाइएगा, नहीं ये यज्ञ आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप, और ये कहा गया है कि जो अंतिम दिन कथा सुन लिया और प्रसाद और आरती में सम्मिलित हो लिया, ये समझो वो 7 दिन का पुण्य अर्जित कर लिया है। डेरवा नगर सेकंड के चौकी इंचार्ज आदरणीय राजीव जी, श्री जग नायक सिंह सेंगर जी, बहन पिंकी जोशी, जो दोनों आँख की दिव्यांग हैं, उनको कोई सहारे से लाए, इसमें नाम लिखा हुआ है। श्री आशुतोष चौबे जी, डेरवा चौकी इंचार्ज, आपने व्यवस्था दिया, बहुत सुंदर व्यवस्था दिया, आपका आभार है। मंच से डॉक्टर अरुणेश साहू कुंडा, डॉक्टर सुमन साहू जी का हो गया, भोला जी का हो गया। किलाहनापुर जहाँ के मुख्य यजमान हैं हमारे भाई संतोष मिश्र जी, राजेश जी और शिक्षक अमित मिश्रा जी मंच पर आए। अब 3 नाम उन लोगों का मैं लेने जा रहा हूं जो 7 दिन यहाँ पे समय दिया है और अपना पूरा योगदान दिया है। जो श्रीमान एएन सिंह, श्रवण यादव और राज मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत अभिवादन है, धन्यवाद है। वही लोग आवे जिनका नाम लिया जा रहा है मंच पे। श्रीमान सूरज शुक्ला जी, रूपेश शुक्ला जी, रोहित शुक्ला जी, बस 2 नाम और रह गया है, कृपा करके आप लोग रुके रहिए वहां पे। जितेंद्र पटेल जी, सुधीर कुमार, श्रीमान कमलेश कुमार जी। मैं एक बार पुनः आयोजक मंडल की पूरी टीम को और साउंड वाले भैया को, पूरे संगीत पार्टी को और जिनका गेस्ट हाउस है कोरी जी को, आयोजक भाई एसपी सोनकर जी को बारंबार आभार और धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा समय दिया है और बड़ी कृपा है। ऐसे कार्यक्रम और आयोजन में आप लोग सदैव अपना अमूल्य समय जरूर दिया करें।
अनुभव पांडे जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आ जाएं। इसके तुरंत बाद आरती है, आरती के बाद प्रसाद है। कृपा करके अपने स्थान पे आप लोग चल के बैठ जाइएगा। ये अनिल मिश्रा जी हैं सबलगढ़ के दरवा के। बस एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। कृपा करके आप लोग शांत रहिए। आज 7 दिनों तक आप लोगों ने श्री राम कथा सुनी है। चाहे श्री राम कथा हो और चाहे श्री भागवत कथा हो, कथा सुनना जीवन शैली बदलने के लिए, जीवन जीने की कला सिखाती है कथा। यदि आप 7 दिन में कथा नहीं सुन पाए हैं तो जिनको जहां तक आवाज गई है वो कथा सुनकर धन्य हो गए हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए आरती के लिए सबको आमंत्रित करता हूं। आरती हो, आप आरती लें, प्रसाद लें, उसके बाद घर जाएं। मनोज जी कहाँ तक पहुंचे हैं? मंत्री जी हैं? तो कुंडा क्रॉस कर रहे हैं तो आने में विलंब होगा। एक आवश्यक सूचना है। आदरणीय श्रीमान सोहन लाल जी उपाध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पधार रहे हैं। उनका स्वागत है, लेकिन तब तक आरती होती रहेगी। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, चलो मार्ग के पथित हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे, अभिलाषा भगवन पूरे सबके भीतर हो, पूरे बोध धन धान से वंचित रहे नको, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा
जय